एक बार की बात है। कुसुमगढ़ गांव से लगभग 3 कोस दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था गिरजापुर। देखने में वह गांव साधारण था, लेकिन वहां की मिट्टी में एक अजीब सा अपनापन था। बरसों से वहां रहने वाले लोग अपने सुख दुख आपस में बांटते आए थे। गांव के चारों ओर दूर दूर तक फैले खेत थे, जिनमें मौसम के अनुसार कभी गेहूं की सुनहरी बालियां लहराती थी तो कभी सरसों के पीले फूल धरती को ऐसा रूप देते थे कि लगता था जैसे प्रकृति ने स्वयं अपने हाथों से उस भूमि को सजाया हो। गांव के पूर्वी छोर पर एक छोटी सी नदी बहती थी, जिसके किनारे बरगद और पीपल के पुराने वृक्ष खड़े थे। पश्चिम दिशा में एक घना जंगल था, जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग अक्सर तरह तरह की कहानियां सुनाया करते थे। बच्चे उन कहानियों को सुनकर रोमांचित हो जाते थे, जबकि बड़े लोग उन्हें केवल लोक कथाएं मानकर मुस्कुरा देते थे। इसी गिरजापुर गांव में सुरेंद्र नाम का एक किसान रहता था। उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी। शरीर मजबूत था, चेहरा धूप में तपकर सांवला हो चुका था और आंखों में मेहनत से जन्मी कठोरता दिखाई देती थी। उसके पास कुल 5 बीघा जमीन थी। आज के समय में 5 बीघा जमीन कोई बहुत बड़ी संपत्ति नहीं मानी जाती थी, लेकिन सुरेंद्र के लिए वही उसकी दुनिया थी। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाता, बैलों को चारा डालता, खेतों की ओर निकल जाता और दिन ढलने के बाद घर लौटता। उसका विश्वास था कि संसार में मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं और आलस्य से बड़ा कोई पाप नहीं। यही कारण था कि वह अपने बेटे को भी हमेशा मेहनत करने की सीख देता रहता था। सुरेंद्र की पत्नी शांति अपने नाम की तरह ही शांत स्वभाव की स्त्री थी। गांव में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने उसे कभी ऊंची आवाज में बोलते सुना हो। वह पूरे घर की जिम्मेदारियां संभालती थी। सुबह सबसे पहले उठती, चूल्हा जलाती, भोजन बनाती, पशुओं की देखभाल करती और दिन भर के छोटे बड़े कामों में लगी रहती। लेकिन उसके जीवन का सबसे बड़ा केंद्र उसका बेटा धीरज था। वह जब भी भगवान के सामने दीपक जलाती, सबसे पहले अपने बेटे की खुशियों के लिए प्रार्थना करती। धीरज उस परिवार का इकलौता पुत्र था। उसकी उम्र 22 वर्ष थी। गांव के अधिकांश युवकों की तरह वह केवल खेतों तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसने पढ़ाई भी की थी और दुनिया को समझने की इच्छा भी रखता था। गांव के स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उसकी आदत किताबें पढ़ने की बनी हुई थी। जब भी समय मिलता वह किसी पेड़ की छांव में बैठकर कुछ ना कुछ पढ़ता रहता। लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी भी थी। उसे हमेशा लगता कि जीवन में कुछ ऐसा है जिसे वह समझ नहीं पा रहा। वह अपने पिता की तरह केवल खेतों तक, फसल तक सीमित सोच नहीं रखता था। कभी कभी वह दूर क्षितिज की ओर देखता और सोचने लगता कि आखिर उसका जीवन का उद्देश्य क्या है। अक्सर शाम के समय जब सुरेंद्र खेतों से लौटता और परिवार एक साथ भोजन करता, तब धीरज अनायास पूछ बैठता, पिताजी, क्या आपको कभी नहीं लगता कि हमारा जीवन बस इसी तरह बीत रहा है? सुबह खेत, शाम खेत, फिर वही संघर्ष, फिर वही चिंता, फिर वही इंतजार कि इस बार फसल अच्छी हो जाए। सुरेंद्र ऐसे प्रश्न सुनकर मुस्कुरा देता और कहता, बेटा, यही जीवन है। आदमी जितना जल्दी इस बात को समझ ले उतना अच्छा। खेत से अन्न निकलता है तो घर चलता है, सपनों से पेट नहीं भरता। धीरज चुप हो जाता, लेकिन उसके मन में प्रश्न समाप्त नहीं होते। गांव में हर कोई जानता था कि सुरेंद्र अपनी फसल बेचने कुसुमगढ़ जाता था। कुसुमगढ़ आसपास के कई गांवों का सबसे बड़ा व्यापारी केंद्र था। वहां एक विशाल बाजार लगता था, जहां किसान अपनी उपज बेचते और व्यापारी उसे खरीदकर शहरों में भेजते थे। सुरेंद्र भी हर मौसम में अपनी फसल बैलगाड़ी पर रखकर कुसुमगढ़ पहुंच जाता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उसे वहां एक समस्या का सामना करना पड़ रहा था। कुसुमगढ़ में रघुवीर नाम का एक व्यापारी था। उसकी उम्र लगभग 55 वर्ष थी। पहली नजर में वह बहुत विनम्र दिखाई देता था। उसकी बातें इतनी मीठी होती थी कि कोई भी व्यक्ति आसानी से उसके प्रभाव में आ जाता। लेकिन बाजार के पुराने लोग जानते थे कि रघुवीर जितना मीठा बोलता है उतना ही चालाक भी है। रघुवीर के पास धन की कोई कमी नहीं थी। बाजार में उसकी कई दुकानें थी। उसके 2 बेटे थे जो व्यापार संभालते थे और उसकी पत्नी कमला घर की देखभाल करती थी। बाहर से देखने पर उसका परिवार बहुत सम्मानित दिखाई देता था, लेकिन व्यापार के मामले में रघुवीर केवल लाभ देखता था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला किसान कितनी मेहनत करके फसल लाया है। कई बार ऐसा हुआ कि सुरेंद्र अपनी पूरी फसल लेकर बाजार पहुंचा और रघुवीर ने किसी न किसी बहाने उसका मूल्य कम कर दिया। कभी कहता, इस बार बाजार में मांग कम है। कभी कहता, अनाज की गुणवत्ता उतनी अच्छी भी नहीं है। कभी कहता कि दूसरे व्यापारी इससे भी कम दाम में बेच रहे हैं। सुरेंद्र जानता था कि उसके साथ चालाकी की जा रही थी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। एक दिन धीरज भी अपने पिता के साथ कुसुमगढ़ गया। वह पहली बार इतने ध्यान से बाजार को देख रहा था। चारों ओर लोगों की भीड़ थी।
कोई अनाज तोल रहा था, कोई मोल भाव कर रहा था, कोई बैलगाड़ी उतार रहा था। इसी बीच उसकी नजर रघुवीर पर पड़ी। रघुवीर मुस्कुराते हुए किसानों से बातें कर रहा था, लेकिन धीरज को उसकी मुस्कान में कुछ कृत्रिमता दिखाई दी। उसने देखा कि कैसे वह एक गरीब किसान की फसल का मूल्य कम कर रहा था और फिर उसी फसल को दूसरे व्यापारी के सामने अधिक कीमत पर बेचने की बात कर रहा था। घर लौटते समय धीरज ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप हमेशा उसी व्यापारी को फसल क्यों बेचते हो? वह तो आपको नुकसान पहुंचाता है। सुरेंद्र ने गहरी सांस ली। बेटा, दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी किताबों में दिखाई देती है। कभी कभी आदमी गलत लोगों के साथ भी काम करने को मजबूर हो जाता है। उस दिन धीरज देर तक यही सोचता रहा। धीरे धीरे समय बीतता गया। गांव का जीवन अपनी सामान्य गति से चल रहा था, लेकिन इसी दौरान धीरज के जीवन में एक ऐसी समस्या प्रवेश कर चुकी थी जिसके बारे में उसने शुरू में किसी को नहीं बताया। पहले उसे कभी कभी रात में नींद आने में कठिनाई होती थी। वह सोचता था कि शायद दिन भर की थकान या किसी चिंता के कारण ऐसा हो रहा होगा, लेकिन कुछ महीनों में यह समस्या बढ़ने लगी। रात को बिस्तर पर लेटने के बाद उसकी आंखें घंटों खुली रहती। वह छत को देखता रहता, कभी खिड़की से आती चांदनी को देखता, कभी बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनता, लेकिन नींद उसके पास नहीं आती। सबसे विचित्र बात यह थी कि जैसे ही उसकी आंख लगने लगती, उसे एक अजीब सा सपना दिखाई देता। शुरू में सपना बहुत धुंधला था। उसे केवल इतना दिखाई देता कि वह किसी अनजान स्थान पर खड़ा है, चारों ओर पेड़ हैं, हवा ठंडी है और कहीं दूर कोई उसे देख रहा है। इसके बाद वह घबराकर जाग जाता। पहले उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब वही सपना बार बार आने लगा तब उसके मन में भय उत्पन्न होने लगा। कुछ महीनों बाद सपना और स्पष्ट हो गया। अब उसे दिखाई देने लगा कि वह एक घने जंगल में खड़ा है। जंगल इतना घना कि सूरज की रोशनी तक जमीन पर नहीं पहुंच रही। पेड़ों की जड़ें धरती से बाहर निकलकर अजीब आकृतियां बना रही हैं। चारों ओर गहरा सन्नाटा है, ऐसा सन्नाटा जिसमें अपने हृदय की धड़कन सुनाई देने लगे। और फिर उस जंगल के बीच उसे एक बूढ़ी आकृति दिखाई देती। वह कोई साधु जैसा लगता, सफेद वस्त्र, लंबी दाढ़ी, शांत चेहरा। लेकिन जैसे ही धीरज उसके पास जाने की कोशिश करता, सपना टूट जाता। वह पसीने से भीगा हुआ बिस्तर पर बैठ जाता। धीरे धीरे यह सपना उसकी रातों का हिस्सा बन गया। अब उसे नींद से अधिक उस सपने का डर सताने लगा। दिन में वह सामान्य दिखाई देता, लेकिन रात होते ही उसके भीतर बेचैनी बढ़ने लगती। शांति ने सबसे पहले उसके चेहरे पर आए बदलाव को महसूस किया। एक दिन उसने पूछा, बेटा क्या बात है? आजकल तुम बहुत थके थके लगते हो। धीरज पहले तो टाल गया, लेकिन माँ के बार बार पूछने पर उसने सब कुछ बता दिया। शांति की चिंताएं बढ़ गई। उसने गांव के वैद्य से सलाह ली, जड़ी बूटियां दी, काढ़े बनाए गए, लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा कि शायद नजर लग गई है, किसी ने कहा कि किसी अशुभ स्थान पर चला गया होगा, किसी ने कहा कि यह किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव हो सकता है। गांव वालों की बातें सुनकर शांति और भी परेशान हो गई, लेकिन सुरेंद्र इन सब बातों को मूर्खता मानता था। वह कहता था, ना कोई भूत है, ना कोई प्रेत है, लड़का ज्यादा सोचता है, बस यही समस्या है। लेकिन समस्या वास्तव में बढ़ती जा रही थी। अब धीरज को केवल नींद की कमी नहीं थी, दिन में भी उसे कभी कभी वही जंगल याद आने लगता। कभी खेत में काम करते समय, कभी भोजन करते समय, कभी नदी किनारे बैठे हुए। उसके मन में बार बार प्रश्न उठता कि आखिर वह बूढ़ा साधु कौन है, वह हर बार उसी जंगल में क्यों दिखाई देता है, और सबसे बड़ी बात, वह उनसे क्या कहना चाहता है। उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि यह केवल सपना है या किसी गहरे रहस्य का संकेत। उसे नहीं पता था कि उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो न केवल उसकी नींद बल्कि उसके पूरे अस्तित्व को बदल देगा। उसे नहीं पता था कुसुमगढ़, गिरजापुर, वह रहस्यमय जंगल, वह बूढ़ा साधु और उसकी अपनी बेचैन आत्मा एक ऐसे अदृश्य डोर से जुड़े हुए हैं जिसका रहस्य अभी पूरी तरह खुलना बाकी था। और उसे तो यह भी नहीं पता था कि कहीं दूर कोई व्यक्ति पहले से उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो उसकी समस्या को उससे भी बेहतर समझता था और जो बहुत जल्द उसके जीवन में प्रवेश करने वाला था। यही वह शुरुआत थी उस यात्रा की जिसने एक साधारण किसान के बेटे को अपने ही मन की गहराइयों तक पहुंचा दिया था। धीरज ने कई बार अपने आप को समझाने की कोशिश की कि जो कुछ वह देख रहा है वह केवल एक सपना है, उससे अधिक कुछ नहीं। आखिर संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसे कभी कोई विचित्र सपना ना आया हो। लेकिन समस्या यह थी कि सामान्य सपने बदलते रहते हैं, जबकि उसका सपना बदलने के बजाय हर बीतते महीने के साथ और अधिक स्पष्ट होता जा रहा था। पहले जहां उसे केवल घने पेड़ दिखाई देते थे, अब उसे उन पेड़ों के बीच बने संकरे रास्ते भी दिखाई देने लगे थे। पहले जहां उसे केवल एक धुंधली आकृति दिखाई देती थी, अब उस आकृति का चेहरा छोड़कर लगभग सब कुछ दिखाई देने लगा था। ऐसा लगता था जैसे कोई अधूरी कहानी धीरे धीरे अपने अगले पन्ने स्वयं खोल रही हो। एक सुबह जब वह खेत में अपने पिता के साथ काम कर रहा था, तब अचानक उसकी नजर दूर खड़े एक सूखे पेड़ पर पड़ी।
कुछ क्षणों के लिए उसे लगा कि वही पेड़ उसने अपने सपने में देखा था। उसका हाथ रुक गया। वह कुछ देर तक उसी दिशा में देखता रहा। सुरेंद्र ने यह देखकर पूछा, क्या हुआ? काम करते करते कहाँ खो गया? धीरज ने सिर हिलाकर बात टाल दी, लेकिन उसके मन में उठी बेचैनी शाम तक बनी रही। अब उसके भीतर एक और बदलाव आने लगा था। पहले वह रात से डरता था, लेकिन अब वह रात का इंतजार भी करने लगा था। यह बात उसे स्वयं भी अजीब लगती थी। जिस सपने से उसे भय लगता था, उसी सपने के भीतर छिपे रहस्य को जानने की इच्छा भी उसे होने लगी थी। वह जानना चाहता था कि आखिर वह बूढ़ा साधु कौन है, वह हर बार उसी जंगल में क्यों दिखाई देता है, और सबसे बड़ी बात, वह उसके सामने खड़ा होकर कुछ कहने की कोशिश क्यों करता है। कई बार उसने निश्चय किया कि अगली बार यदि सपना आएगा तो वह डरकर पीछे नहीं हटेगा। वह उस साधु के पास जाएगा और उसकी बात सुनेगा। लेकिन जैसे ही सपना शुरू होता, उसके भीतर ऐसा भय भर जाता कि उसका साहस टूट जाता। दिन बीते गए। गांव में धीरे धीरे यह बात फैल गई कि धीरज को कोई अजीब बीमारी है। गांव में खबरें हवा से भी तेज फैलती हैं। एक व्यक्ति ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को, और कुछ ही दिनों में पूरा गिरजापुर इस विषय पर चर्चा करने लगा। एक शाम गांव के चौपाल पर कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे। वहीं धीरज भी अपने एक मित्र से मिलने गया था। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि लोग उसी की चर्चा कर रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि पश्चिम वाले जंगल के पास ज्यादा नहीं जाना चाहिए, एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा। दूसरे ने सहमति में सिर हिलाया। हमारे दादा कहा करते थे कि उस जंगल में पुराने समय के साधकों की आत्माएं भटकती हैं। तीसरे ने कहा, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, लेकिन यह बात जरूर है कि उस जंगल के बारे में कई रहस्यमयी घटनाएं सुनी गई हैं। धीरज वहां ज्यादा देर नहीं रुका। उसे महसूस होने लगा था कि लोग उसकी समस्या को समझने के बजाय उसे एक कहानी का पात्र बनाने लगे हैं। उस रात फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। धीरज ने स्वयं को उसी जंगल में खड़ा पाया। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा बह रही थी। दूर कहीं किसी पक्षी की आवाज सुनाई दी। जमीन पर गिरी सूखी पत्तियां उसके पैरों के नीचे चरमराने लगीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। पहले की तुलना में इस बार जंगल अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसे लगा जैसे वह सपना नहीं बल्कि वास्तविक स्थान हो। अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। वही बूढ़ा साधु। वह पहले की तरह एक विशाल वृक्ष के नीचे खड़ा था। उसके चेहरे पर शांति थी, आंखों में अजीब चमक थी। धीरज का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने साहस जुटाया और आगे बढ़ा। पहली बार वह साधु के इतना निकट पहुंच गया था। साधु ने उसे देखकर हल्की मुस्कान दी, फिर उसके होंठ हिले। ऐसा लगा जैसे वह कोई महत्वपूर्ण बात कहने वाला हो। धीरज ने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक चारों ओर तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी और अगले ही क्षण सपना टूट गया। धीरज झटके से उठ बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने क्रोध में अपने सिर पर हाथ मार लिया। बस कुछ ही क्षण और, बस कुछ ही क्षण। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वह बात सुन नहीं पाया। अब उसके भीतर डर से ज्यादा अधीरता जन्म लेने लगी थी। अगले कई दिनों तक वह उसी घटना के बारे में सोचता रहा। कभी कभी उसे लगता कि वह पागल हो रहा है। आखिर कोई सपना इतना वास्तविक कैसे हो सकता है। एक दिन वह नदी किनारे बैठा था। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था। पानी पर सुनहरी रोशनी तैर रही थी। उसी समय गांव के एक वृद्ध व्यक्ति वहां आए। उनका नाम माधव था। गांव में लोग उनका सम्मान करते थे क्योंकि उन्होंने जीवन में बहुत कुछ देखा था। उन्होंने धीरज के पास बैठते हुए कहा, बेटा, सुना है तुम्हें रात में अजीब सपने आते हैं। धीरज मुस्कुराया। अब तो पूरा गांव यही बात करता है। माधव कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, हर सपना व्यर्थ नहीं होता। धीरज ने उनकी ओर देखा। आप भी वही मानते हैं जो बाकी लोग कहते हैं? नहीं, माधव ने शांत स्वर में कहा, मैं केवल इतना मानता हूं कि मन बहुत गहरा होता है। कभी कभी वह ऐसी बातें दिखाता है जिन्हें हम दिन के उजाले में देखने से बचते रहते हैं। यह बात धीरज के मन में बैठ गई। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। वह सोचता रहा कि आखिर उसके मन में ऐसा क्या छिपा है जो बार बार उसी रूप में सामने आ रहा है। धीरे धीरे उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। वह पहले की तरह मित्रों के साथ हंसी मजाक नहीं करता था। गांव के उत्सवों में भी उसकी रुचि कम हो गई। अक्सर वह अकेला बैठा रहता, कभी नदी किनारे, कभी खेतों के बीच, कभी किसी पेड़ की छाया में। शांति यह सब देखकर चिंतित रहती।
माँ का हृदय बहुत जल्दी अपने बच्चे का दर्द पहचान लेता है। एक रात उसने धीरज से कहा, बेटा, मैं जानती हूँ कि तू भीतर से परेशान है, लेकिन एक बात याद रख, संसार की कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका समाधान ना हो। धीरज कुछ क्षणों तक माँ को देखता रहा, फिर बोला, माँ, अगर समस्या बाहर की होती तो शायद मैं उससे लड़ लेता, लेकिन यह जो मेरे भीतर चल रहा है मैं उसे समझ ही नहीं पा रहा। शांति के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। उसने केवल बेटे के सिर पर हाथ फेर दिया। कभी कभी प्रेम उत्तर नहीं देता, केवल साथ देता है। उधर कुसुमगढ़ में भी परिस्थितियां बदल रही थीं। रघुवीर व्यापारी का प्रभाव पहले से बढ़ गया था। अब वह आसपास के गांवों के अधिकांश किसानों की फसल खरीदने लगा था। धन के साथ उसका अहंकार भी बढ़ने लगा था। उसे लगता था कि गांव के किसान उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। एक दिन जब सुरेंद्र अपनी फसल लेकर बाजार पहुंचा, तब रघुवीर ने फिर कीमत कम बताई। इस बार सुरेंद्र का धैर्य टूट गया। उसने स्पष्ट शब्दों में विरोध किया। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। बाजार में खड़े लोग तमाशा देखने लगे। अंत में सुरेंद्र को मजबूरी में फसल बेचनी पड़ी, लेकिन उसके मन में अपमान की आग जल उठी। शाम को जब वह घर लौटा तो असामान्य रूप से चुप था। धीरज ने कारण पूछा। सुरेंद्र ने सारी बात बताई। कुछ देर बाद उसने कहा, दुनिया में सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं है बेटा, सबसे बड़ा दुख मजबूरी है। धीरज ने पहली बार अपने पिता की आंखों में ऐसी थकान देखी। उस रात उसे देर तक नींद नहीं आई, लेकिन जब नींद आई तब सपना पहले से कहीं अधिक स्पष्ट था। इस बार वह जंगल के भीतर बहुत दूर तक चला गया। वहां उसे एक पुराना पत्थर दिखाई दिया। पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था। वह उसे पढ़ने की कोशिश करने लगा। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, धीरज। उसकी रीढ़ में सिरन दौड़ गई। वह मुड़ा। वही बूढ़ा साधु उसके पीछे खड़ा था। पहली बार उसकी आवाज सुनाई दी थी, गहरी, शांत और स्थिर। धीरज कुछ कह पाता उससे पहले साधु ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और उसी क्षण उसकी आंख खुल गई। अब वो केवल डरा हुआ युवक नहीं था, अब उसके भीतर प्रश्नों का एक तूफान था। उसे लगने लगा था कि यह सब किसी साधारण सपने की सीमा से बाहर है, लेकिन यह क्या था, इसका उत्तर अभी उसके पास नहीं था। गांव के लोग अपनी अपनी धारणाएं बना रहे थे। माता चिंता में थी, पिता अपनी संघर्ष भरी दुनिया में उलझे हुए थे, और धीरज हर रात उस जंगल के थोड़ा और भीतर पहुंचता जा रहा था, जहां कोई अनजान सत्य उसका इंतजार कर रहा था। गिरजापुर गांव में उस वर्ष वर्षा कुछ देर से आई थी। खेतों में खड़ी फसलें आसमान की ओर वैसे ही देख रही थी जैसे कोई प्यासा व्यक्ति कुएं के जल की ओर देखता है। गांव के लोगों की बातचीत में इन दिनों मौसम, फसल और बाजार के भाव सबसे अधिक चर्चा का विषय बने रहते थे। लेकिन इन सबके बीच धीरज के जीवन में एक ऐसी उथल पुथल चल रही थी जिसके सामने वर्षा का आना या न आना भी बहुत छोटा प्रतीत होता था। पिछले 3 वर्षों से उसकी रातें उससे छिन चुकी थीं, और अब स्थिति यह हो गई थी कि उसे कभी कभी दिन और रात के बीच का अंतर भी धुंधला लगने लगा था। उसका शरीर युवा था, लेकिन उसकी आंखों में वह थकान उतर आई थी जो सामान्य कई वर्षों तक संघर्ष करने वाले लोगों के चेहरे पर दिखाई देती है। गांव के लोग समझते थे कि वह केवल नींद की समस्या से जूझ रहा है, लेकिन धीरज स्वयं महसूस करने लगा था कि उसकी समस्या केवल अनिद्रा नहीं है। उसके भीतर कुछ ऐसा चल रहा था जिसका संबंध उसके शरीर से अधिक उसके मन से था। हालांकि वह अभी तक यह नहीं समझ पाया था कि वह क्या है। एक दिन सुबह सुबह जब वह अपने पिता के साथ खेत में काम कर रहा था, तब उसके मन में बार बार पिछली रात का सपना घूम रहा था। उस सपने में पहली बार उसने उस बूढ़े साधु की आवाज सुनी थी। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसी शांति थी जैसी किसी गहरे सरोवर के जल में होती है। वह आवाज उसके कानों में नहीं, बल्कि सीधे उसके भीतर कहीं गूंजी थी। अजीब बात यह थी कि जागने के बाद वह उस आवाज के शब्द याद नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसकी अनुभूति उसके भीतर बनी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसके मन के दरवाजे पर दस्तक तो दी हो, पर दरवाजा अभी खुला ना हो। उसी उलझन में वह खेत में काम करता रहा, जबकि सुरेंद्र बार बार उसे सावधान कर रहा था कि ध्यान से काम करे, क्योंकि उसका मन इन दिनों कहीं और ही भटकता रहता है। सुरेंद्र को यह सब किसी बीमारी से अधिक एक आदत लगती थी। वह मानता था कि जो आदमी अपने विचारों में बहुत उलझ जाता है, वह स्वयं अपने लिए समस्याएं पैदा कर लेता है। इसीलिए वह धीरज को समझाता रहता था कि जीवन को सरल दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन धीरज के भीतर जो प्रश्न उठ रहे थे वे इतने सरल नहीं थे कि केवल समझाने से समाप्त हो जाते। उसी सप्ताह
एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गिरजापुर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दोपहर का समय था। गांव के मुख्य मार्ग पर अचानक यह खबर फैलने लगी कि एक वृद्ध भिक्षु गांव में आया है। साधु संतों का गांवों में आना कोई नई बात नहीं थी। समय समय पर अनेक यात्री, साधु और कथावाचक गांवों से होकर गुजरते रहते थे, इसलिए शुरू में किसी ने इस बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ ही घंटों में यह बात फैल गई कि यह साधारण भिक्षु नहीं है। जिसने भी उसे देखा उसने उसके बारे में कुछ न कुछ अलग कहा। किसी ने कहा कि उसके चेहरे पर ऐसी शांति है जैसी उसने जीवन में कभी नहीं देखी। किसी ने कहा कि उसकी आंखें किसी व्यक्ति के भीतर तक देख लेती हैं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि वह वर्षों तक बुद्ध विहारों में रह चुका है और अनेक प्रदेशों की यात्राएं कर चुका है। धीरे धीरे उत्सुकता बढ़ती गई और गांव के लोग उसे देखने के लिए आने लगे। भिक्षु गांव के बाहर स्थित पुराने बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा था। उसकी आयु 70 वर्ष से कम नहीं लगती थी। उसके सिर पर सफेद बाल थे, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उन झुर्रियों में कमजोरी नहीं बल्कि अनुभव की गहराई दिखाई देती थी। उसका शरीर दुबला था, पर उसकी उपस्थिति ऐसी थी कि उसके आसपास बैठने वाले लोग अनायास शांत हो जाते थे। वह बहुत कम बोलता था। कोई प्रश्न पूछता तो वह उत्तर देता, अन्यथा अधिकतर समय मौन रहता। गांव के लोगों को उसका यह स्वभाव और भी रहस्यमयी लग रहा था। जब यह समाचार धीरज तक पहुंचा तब उसने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। पिछले कुछ महीनों में वह इतने लोगों की सलाह सुन चुका था कि अब किसी नए व्यक्ति के आने से उसे कोई आशा नहीं होती थी। लेकिन उसी शाम जब वह नदी से लौट रहा था तब उसने देखा कि गांव के कई लोग उसी बरगद के वृक्ष के पास बैठे हुए हैं। उत्सुकतावश वह भी वहां चला गया। भीड़ बहुत अधिक नहीं थी। कुछ किसान, कुछ महिलाएं और कुछ बुजुर्ग वहां बैठे थे। भिक्षु शांत भाव से सबकी बातें सुन रहा था। धीरज भी पीछे खड़ा होकर उसे देखने लगा। उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। भिक्षु की दृष्टि अचानक उस पर पड़ी। सामान्यतः कोई व्यक्ति भीड़ में खड़े एक युवक को देखकर आगे बढ़ जाता, लेकिन इस वृद्ध भिक्षु ने जैसे ही धीरज को देखा उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। वह मुस्कान किसी परिचित व्यक्ति को देखकर आने वाली मुस्कान जैसी थी। धीरज को यह अजीब लगा। उसने पहले कभी उस व्यक्ति को नहीं देखा था, फिर भी ऐसा क्यों लगा जैसे भिक्षु उसे पहले से जानता हो। कुछ क्षणों तक दोनों की नजरें मिली रहीं। फिर भिक्षु ने हाथ के संकेत से उसे अपने पास बुलाया। वहां बैठे लोग भी उत्सुकता से उसे देखने लगे। धीरज धीरे धीरे आगे बढ़ा और भिक्षु के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसके मन में कोई विशेष अपेक्षा नहीं थी, लेकिन भीतर कहीं एक हल्की घबराहट अवश्य थी। भिक्षु ने कुछ क्षणों तक उसे ध्यान से देखा। वह दृष्टि ऐसी नहीं थी जैसी लोग किसी को ऊपर से नीचे तक देखकर आंकते हैं। ऐसा लगता था जैसे वह उसके चेहरे को नहीं, उसके भीतर चल रहे संघर्ष को देख रहा हो। कुछ देर बाद भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, तुम बहुत थके हुए हो। यह सुनकर धीरज को आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह बात तो गांव का कोई भी व्यक्ति कह सकता था। लेकिन अगले ही क्षण भिक्षु ने जो कहा उसने उसके भीतर जैसे कोई घंटी बजा दी। भिक्षु बोला, और तुम्हारी थकान शरीर की नहीं है। धीरज का हृदय एक पल के लिए रुक सा गया। पिछले 3 वर्षों में अनेक लोगों ने उसकी समस्या के बारे में अपनी अपनी राय दी थी, लेकिन किसी ने भी यह बात नहीं कही थी। सभी उसकी नींद की चर्चा करते थे। कोई उसके भीतर की थकान को नहीं पहचान पाया था। कुछ क्षणों तक वहां मौन छाया रहा। फिर धीरज ने पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? भिक्षु मुस्कुराया, लेकिन उत्तर नहीं दिया। धीरज ने फिर पूछा, क्या आप मेरी समस्या जानते हैं? इस बार भिक्षु ने धीरे से कहा, तुम्हारी समस्या वो नहीं है जो तुम समझते हो। यह सुनकर आसपास बैठे लोगों में भी फुसफुसाहट होने लगी। धीरज स्वयं भी उलझ गया। उसने तुरंत पूछा, यदि मेरी समस्या नींद नहीं है तो फिर क्या है? भिक्षु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस प्रश्न का उत्तर समय से पहले मिल जाए वह उत्तर नहीं बोझ बन जाता है। यह कहकर वह फिर शांत हो गया। धीरज को लगा जैसे उसे जानबूझकर अधर में छोड़ दिया गया हो। उसके भीतर जिज्ञासा और बढ़ गई। वह कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन भिक्षु ने संकेत किया कि अभी नहीं। सूर्य अस्त होने लगा था। आकाश के रंग बदल रहे थे। लोग धीरे धीरे वहां से जाने लगे। धीरज भी उठकर जाने वाला था कि तभी भिक्षु ने उसे रोका। इस बार उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि आसपास कोई और व्यक्ति उसे सुन नहीं पाया। पूर्णिमा की रात नदी के किनारे आना। धीरज ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्यों? भिक्षु ने कहा, क्योंकि कुछ बातें दिन के उजाले में नहीं समझाई जा सकती।
क्या आप मेरे सपनों के बारे में जानते हैं? भिक्षु ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने केवल इतना कहा, तुम्हें जो देखना है वह बाहर नहीं है। धीरज बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके मन में प्रश्नों का जाल फैल चुका था। उसने कभी उस व्यक्ति को नहीं देखा था, फिर भी ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वह उसके बारे में बहुत कुछ जानता हो। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने सपनों का नाम तक नहीं लिया, लेकिन उसके शब्द बार बार उसी दिशा में संकेत कर रहे थे। उस रात जब धीरज अपने घर लौटा तब वह पहले से कहीं अधिक शांत दिखाई दे रहा था। शांति ने यह परिवर्तन तुरंत महसूस किया। कई महीनों बाद उसने अपने बेटे के चेहरे पर घबराहट की जगह विचार देखा था, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी कि अचानक ऐसा क्या हुआ है। रात को भोजन करते समय भी धीरज बहुत कम बोला। उसके मन में केवल एक ही बात घूम रही थी, पूर्णिमा की रात। अभी उसमें कुछ दिन बाकी थे, लेकिन उसे लग रहा था जैसे समय अचानक बहुत धीमा हो गया हो। वह बार बार उस भिक्षु के शब्दों को याद कर रहा था, तुम्हारी समस्या नींद की नहीं है। यह वाक्य उसके भीतर किसी बीज की तरह बैठ गया था। उस रात भी उसे सपना आया। जंगल पहले की तरह सामने था, पेड़ पहले की तरह खड़े थे, हवा पहले की तरह बह रही थी, लेकिन इस बार उसके भीतर भय कुछ कम था। वह जंगल के भीतर पहले से अधिक दूर तक चला गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कहीं ना कहीं उस बूढ़े साधु और उस वृद्ध भिक्षु के बीच कोई अदृश्य संबंध है, हालांकि वह इसे सिद्ध नहीं कर सकता था। उसके पास केवल एक अनुभूति थी, और कभी कभी अनुभूतियां तर्क से कहीं अधिक शक्तिशाली होती हैं। पूर्णिमा आने में अभी 3 दिन शेष थे, लेकिन धीरज को ऐसा लग रहा था मानो समय ने अपनी गति बदल दी हो। पहले जहां दिन उसे सामान्य लगते थे, वहीं अब हर सुबह उसके मन में एक नया प्रश्न लेकर आती और हर रात उसे उसी प्रश्न के साथ छोड़ जाती। वृद्ध भिक्षु से हुई मुलाकात के बाद उसके भीतर कुछ बदलने लगा था। समस्या अभी भी थी, नींद अभी भी पूरी तरह नहीं आती थी, सपने अभी भी उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन अब उन सपनों के प्रति उसका दृष्टिकोण बदल रहा था। पहले वह उनसे भागना चाहता था, अब वह उन्हें समझना चाहता था। पहले वह हर रात डरकर जाग जाता था, अब वह जागने के बाद लंबे समय तक उन दृश्यों के बारे में सोचता रहता था। उसे बार बार लगता कि जिस रहस्य का द्वार पिछले 3 वर्षों से उसके सामने बंद था, उसकी कुंडी शायद अब धीरे धीरे खुलने वाली है। लेकिन उस द्वार के पीछे क्या है, इसका अनुमान लगाना उसके लिए असंभव था। उसके भीतर उत्सुकता थी, भय था, आशा थी और एक ऐसी अनकही बेचैनी थी जो किसी बड़े परिवर्तन के पहले मनुष्य के भीतर जन्म लेती है। पूर्णिमा वाले दिन सुबह से ही वातावरण कुछ अलग प्रतीत हो रहा था। आसमान असाधारण रूप से स्वच्छ था। खेतों के ऊपर बहने वाली हवा में हल्की ठंडक थी। गांव के लोग अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे, लेकिन धीरज का ध्यान किसी भी काम में नहीं लग रहा था। सुरेंद्र ने कई बार उसे टोका भी कि वह काम पर ध्यान दे, लेकिन उसका मन बार बार नदी की ओर चला जाता। शाम होते होते उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसे लगने लगा जैसे उसका हृदय सामान्य से अधिक तेजी से धड़क रहा है। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम के क्षितिज में उतर गया। पक्षियों के झुंड अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे। गांव के घरों में एक एक करके दीपक जल उठे। भोजन के समय भी धीरज असामान्य रूप से शांत बैठा रहा। शांति ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ पूछा नहीं। माँ का हृदय कभी कभी बिना शब्दों के भी बहुत कुछ समझ लेता है। उसे महसूस हो रहा था कि उसके बेटे के जीवन में कोई ऐसी घटना घटने वाली है जिसे वह स्वयं भी पूरी तरह नहीं समझ पा रहा। रात गहराने लगी। आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। उसकी उजली चांदनी धरती पर ऐसे फैल रही थी जैसे किसी ने चांदी की महीन परत बिछा दी हो। धीरज ने घर से निकलने से पहले एक बार अपने माता पिता को देखा। सुरेंद्र सोने की तैयारी कर रहा था और शांति पूजा के दीपक बुझा रही थी। कुछ क्षणों के लिए उसके मन में विचार आया कि वह उन्हें सब कुछ बता दे, लेकिन अगले ही क्षण उसने ऐसा नहीं किया। कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जिन पर मनुष्य को अकेले ही चलना पड़ता है। वह धीरे धीरे घर से निकला और नदी की ओर बढ़ने लगा। नदी तक जाने वाला मार्ग गांव के बीच से होकर गुजरता था। चांदनी में गांव के घर शांत दिखाई दे रहे थे। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे जाती, लेकिन उसके अतिरिक्त चारों ओर गहरा मौन था। जब वह नदी के निकट पहुंचा तो उसने दूर से ही उस वृद्ध भिक्षु को देखा। वह नदी के किनारे एक बड़े पत्थर पर बैठा हुआ था। चंद्रमा की रोशनी उसके सफेद बालों पर पड़ रही थी और वह किसी प्राचीन चित्र की तरह स्थिर दिखाई दे रहा था। धीरज धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और बिना कुछ कहे उसके सामने बैठ गया। कुछ देर तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, केवल नदी का बहता हुआ जल सुनाई दे रहा था। धीरज को यह मौन विचित्र नहीं लगा, बल्कि उसे महसूस हुआ कि इस मौन में भी कुछ कहा जा रहा है।
काफी देर बाद भिक्षु ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम अपने भय को जानना चाहते हो? धीरज ने तुरंत उत्तर दिया, मैं उससे मुक्त होना चाहता हूँ। भिक्षु मुस्कुराया और बोला, मनुष्य हमेशा मुक्त होना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग यह जानना चाहते हैं कि वे बंधे किससे हैं। यह सुनकर धीरज कुछ क्षण चुप रहा। वास्तव में उसने कभी इस प्रश्न पर विचार ही नहीं किया था। वह केवल अपनी परेशानी समाप्त करना चाहता था। उसने कभी यह समझने का प्रयास नहीं किया था कि परेशानी का मूल कारण क्या है। भिक्षु ने नदी की ओर देखते हुए कहा, तुम 3 वर्षों से नींद को खोज रहे हो, लेकिन तुम्हारी खोज गलत दिशा में है। तुम सोचते हो कि तुम्हें नींद नहीं आती, जबकि सच्चाई यह है कि तुम्हारा मन विश्राम करना भूल चुका है। जिस मन में दिन रात विचारों का तूफान चलता रहे, जिस मन में पुराने भय दबे हुए हों, जिस मन में अधूरे प्रश्न लगातार घूमते रहें, वह मन शरीर को विश्राम कैसे करने देगा? धीरज ध्यान से उसकी बातें सुनता रहा। उसे लग रहा था जैसे पहली बार कोई उसके भीतर की स्थिति को शब्द दे रहा हो। कुछ देर बाद भिक्षु ने कहा, आंखें बंद करो। धीरज ने वैसा ही किया। अपनी सांसों पर ध्यान दो। शुरू में सब कुछ सामान्य लगा। वह अपनी सांसों को भीतर जाते और बाहर आते हुए महसूस करने लगा, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उसके भीतर अजीब हलचल शुरू हो गई। उसे लगा जैसे उसके मन में दबे हुए विचार अचानक जागने लगे हैं। बचपन की घटनाएं, पुराने अपमान, असफलताएं, भय, चिंताएं सब एक साथ सामने आने लगे। उसका मन शांत होने के बजाय पहले से अधिक अशांत हो गया। कुछ मिनट बीते होंगे कि उसके चेहरे पर तनाव स्पष्ट दिखाई देने लगा। उसकी मुट्ठियां कस गईं, सांसें भारी हो गईं। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई दरवाजा खुल गया है और उसके पीछे छिपी हुई सारी बेचैनियां बाहर निकल रही हैं। अचानक उसने आंखें खोल दी। मैं ये नहीं कर सकता, उसने घबराई हुई आवाज में कहा। भिक्षु ने शांत स्वर में पूछा, क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं आंखें बंद करता हूं, मेरे भीतर अजीब अजीब चीजें उठने लगती हैं। मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा। भिक्षु ने नदी की ओर देखा। पानी बिना रुके बह रहा था। फिर उसने कहा, तुम्हें लगता है कि वे चीजें ध्यान के कारण उठ रही हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे पहले से ही तुम्हारे भीतर थीं। ध्यान ने उन्हें पैदा नहीं किया, केवल तुम्हें दिखा दिया। धीरज ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके भीतर संघर्ष चल रहा था। एक ओर वह भाग जाना चाहता था, दूसरी ओर उसे महसूस हो रहा था कि यदि वह आज पीछे हट गया तो शायद जीवन भर पीछे ही भागता रहेगा। भिक्षु ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मनुष्य को सबसे अधिक भय बाहर की दुनिया से नहीं लगता। सबसे अधिक भय उसे अपने भीतर झांकने से लगता है। बाहर का अंधेरा उतना भयानक नहीं होता जितना भीतर का अंधेरा। इन शब्दों ने धीरज को भीतर तक छू लिया। कुछ देर बाद उसने फिर आंखें बंद की। इस बार उसने भागने की कोशिश नहीं की। विचार फिर आए, पुरानी स्मृतियां फिर उभरी, भय फिर सामने आया, लेकिन इस बार उसने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वे स्मृतियां किसी नदी की तरह उसके सामने से गुजर रही हैं। जितना वह उन्हें पकड़ने की कोशिश करता, उतना ही वे उसे खींच लेती। लेकिन जब उसने केवल उन्हें देखना शुरू किया, तब उनका प्रभाव थोड़ा कम होने लगा। रात काफी बीत चुकी थी। चंद्रमा अब आकाश के मध्य में पहुंच चुका था। नदी के किनारे बैठा वह युवक पहली बार अपने भीतर के संसार को देखने की शुरुआत कर रहा था। बाहर से देखने पर वह वही धीरज था, एक किसान का बेटा, एक साधारण गांव का युवक, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं था। उसे अभी यह नहीं मालूम था कि आगे का मार्ग कितना कठिन होगा। उसे यह भी नहीं मालूम था कि जिन भय और स्मृतियों की झलक उसने आज देखी है, वे आने वाले दिनों में उससे कहीं अधिक स्पष्ट होकर उसके सामने खड़े होने वाले हैं। लेकिन एक बात निश्चित थी, उस रात वह केवल ध्यान सीखकर नहीं लौटा, वह अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुका था। जब वह वापस गांव की ओर चला तो पूर्व दिशा के क्षितिज पर भोर की हल्की आभा दिखाई देने लगी थी। उसके कदम धीमे थे, लेकिन मन पहले जैसा नहीं था। लेकिन प्रश्न अभी भी थे, रहस्य अभी भी थे, जंगल का सपना अभी भी था। बूढ़ा साधु अभी भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन अब उसके हाथ में एक दीपक था। वह दीपक उत्तरों का नहीं था, देखने का था। और कई बार जीवन में उत्तर देखने से नहीं, देखने की क्षमता आने से मिलते हैं। अगले दिनों में उसे अपने ही मन के उन कोनों तक जाना था जहां वर्षों से अंधेरा जमा था, जहां कुछ ऐसी स्मृतियां छिपी थीं जिन्हें उसने स्वयं से भी छिपाकर रखा था, और जहां पहुंचने के बाद शायद वह समझ पाता कि उसकी अनिद्रा की जड़ वास्तव में कहां थी।
7 रातों की साधना पूरी होने तक धीरज वह युवक नहीं रह गया था जो कभी हर रात भय से कांपकर उठ बैठता था। जिन 7 मानसिक दानवों का सामना उसने किया था वे वास्तव में उसके अपने मन के ही रूप थे। भय ने उसे दिखाया कि वह वर्षों से अज्ञात चीजों से डरता रहा था। क्रोध ने उसे बताया कि उसके भीतर अपने पिता, अपनी परिस्थितियों और स्वयं अपने जीवन के प्रति कितनी छिपी हुई नाराजगी जमा थी। लोभ ने उसे दिखाया कि वह केवल धन का नहीं बल्कि एक ऐसे भविष्य का लोभी था जिसमें उसे कभी दुख न मिले। अहंकार ने उसे यह समझाया कि वह स्वयं को जितना जानता था उतना जानता ही नहीं था। पछतावे ने उसके सामने वे सभी क्षण खड़े कर दिए जिन्हें वह बदल देना चाहता था। ईर्ष्या ने उसे उन लोगों की याद दिलाई जिनके जीवन को देखकर वह भीतर ही भीतर दुखी होता था। और मृत्यु के भय ने उसे यह एहसास कराया कि मनुष्य का सबसे बड़ा डर जीवन खोने का नहीं बल्कि अधूरा रह जाने का होता है। इन सबके बाद एक रात फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार वह सपना पहले जैसा नहीं था। जंगल पहले की तरह घना था, पेड़ पहले की तरह विशाल थे, हवा पहले की तरह ठंडी थी, किंतु धीरज के भीतर अब वह पुराना भय नहीं था। वह उसी पगडंडी पर चलता हुआ आगे बढ़ा जहां वह वर्षों से जाता रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसे वही विशाल वृक्ष दिखाई दिया जिसके नीचे वह बूढ़ा साधु हमेशा खड़ा मिलता था। इस बार साधु उसकी प्रतीक्षा करता हुआ नहीं दिखा। वह शांत भाव से बैठा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि धीरज अवश्य आएगा। धीरज उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। वर्षों से उसके मन में जो प्रश्न थे वे सब एक साथ उठे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसने उनमें से एक भी प्रश्न नहीं पूछा। अब उसे लगा कि शायद उत्तर शब्दों में नहीं है। साधु धीरे धीरे खड़ा हुआ। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ी और पहली बार धीरज ने उसका चेहरा स्पष्ट देखा। उसे लगा जैसे समय रुक गया हो। उसकी सांसें थम गईं, उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि वह चेहरा किसी अजनबी का नहीं था, वह उसका अपना चेहरा था। उम्र में बहुत बड़ा, अनुभवों से भरा हुआ, शांत और प्रकाशित, लेकिन चेहरा उसी का था। कुछ क्षणों तक धीरज कुछ समझ ही नहीं पाया। फिर अचानक उसके भीतर जैसे वर्षों से बिखरे हुए सभी टुकड़े जुड़ने लगे। उसे समझ में आने लगा कि वह साधु कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, वह उसके भीतर छिपी हुई वही संभावना थी जो वर्षों से उसे पुकार रही थी। वह उसका भविष्य था, उसका जागा हुआ स्वरूप था, उसका वह रूप था जिसने अपने मन को समझ लिया था। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम इतने वर्षों से मुझसे मिलने की कोशिश कर रहे थे, जबकि मैं हमेशा तुम्हारे भीतर ही था। धीरज की आंखों से आंसू बहने लगे। तो ये सब क्या था? उसने कांपती आवाज में पूछा। तुम्हारे मन की यात्रा, साधु ने उत्तर दिया। तुम नींद खोज रहे थे, लेकिन तुम्हें स्वयं को खोजना था। और मेरी अनिद्रा? साधु ने कहा, जिस मन में युद्ध चलता रहता है वो विश्राम नहीं कर सकता। तुम अपने भय से लड़ रहे थे, अपनी स्मृतियों से लड़ रहे थे, अपने भविष्य से लड़ रहे थे, यहां तक कि अपने विचारों से भी लड़ रहे थे। जो व्यक्ति हर समय संघर्ष करता रहे वह सोएगा कैसे? धीरज ने सिर झुका लिया। अब उसे सब समझ में आ रहा था। समस्या कभी नींद की थी ही नहीं। समस्या उस मन की थी जो स्वयं से भाग रहा था। समस्या उन घावों की थी जिन्हें उसने देखा नहीं था। समस्या उन प्रश्नों की थी जिन्हें उसने दबा दिया था। समस्या उस भय की थी जिसे उसने स्वीकार नहीं किया था। साधु ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। जिस दिन मनुष्य अपने मन को देखने लगता है उसी दिन उसकी मुक्ति आरंभ हो जाती है। इतना कहकर वह धीरे धीरे धुंध में विलीन होने लगा। जंगल गायब होने लगा, पेड़ गायब होने लगे और अगले ही क्षण धीरज की आंख खुल गई। सुबह हो चुकी थी। खिड़की से सूरज की हल्की किरणें कमरे में प्रवेश कर रही थीं। कुछ क्षणों तक वो बिस्तर पर बैठा रहा। फिर उसे अचानक एहसास हुआ कि आज कुछ अलग है, बहुत अलग। उसने अपने शरीर को महसूस किया, उसने अपने मन को महसूस किया और तभी उसे समझ में आया वह सोया था। सिर्फ सोया नहीं था, वह गहरी नींद में सोया था। 3 वर्षों में पहली बार ऐसी नींद जिसमें कोई भय नहीं था, कोई सपना नहीं था, कोई संघर्ष नहीं था, कोई भाग दौड़ नहीं थी, केवल विश्राम था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। शांति जब कमरे में आई तो उसने अपने बेटे के चेहरे पर कुछ ऐसा देखा जो वर्षों से गायब था। वह शांति थी, वास्तविक शांति। कुछ देर बाद धीरज नदी किनारे पहुंचा। वह भिक्षु को धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन वहां कोई नहीं था। न पत्थर पर बैठा हुआ वृद्ध, न उसके पदचिन्ह, न उसका कोई सामान, जैसे वो कभी वहां आया ही न हो।
धीरज ने चारों ओर देखा। तभी उसकी नजर उस स्थान पर पड़ी जहां भिक्षु बैठा करता था। वहां एक छोटा सा पत्थर रखा था। पत्थर पर कुछ शब्द लिखे हुए थे। धीरज ने झुककर उन्हें पढ़ा। जिसने अपने मन को देख लिया उसे नींद खोजनी नहीं पड़ती। धीरज लंबे समय तक उस वाक्य को देखता रहा। नदी बहती रही, सूरज ऊपर उठता रहा, हवा पेड़ों को छूती रही और पहली बार उसे लगा कि संसार पहले जैसा ही है, लेकिन उसे देखने वाली उसकी दृष्टि बदल गई है। कभी वो सोचता था कि सुख बाहर कहीं छिपा हुआ है, कभी वह मानता था कि शांति किसी विशेष परिस्थिति में मिलेगी, कभी उसे लगता था कि नींद शरीर की थकान से आती है। लेकिन अब वह जान चुका था कि गहरी नींद बिस्तर से नहीं आती, दवाओं से नहीं आती, भाग्य से नहीं आती। गहरी नींद तब आती है जब मन संघर्ष छोड़ देता है, जब मन अतीत को पकड़ना बंद कर देता है, जब मन भविष्य से डरना बंद कर देता है, जब मन स्वयं को स्वीकार कर लेता है। यदि आज किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक क्या है, तो बहुत से लोग धन, नौकरी, व्यापार या रिश्तों का नाम लेंगे। लेकिन यदि थोड़ा गहराई से देखा जाए तो एक ऐसी समस्या है जो चुपचाप करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है, और वह है अच्छी नींद का न आना। दिलचस्प बात यह है कि आज का इंसान पहले की तुलना में अधिक आरामदायक बिस्तरों पर सोता है। उसके घर में पंखे, कूलर, एसी, मुलायम गद्दे और आधुनिक सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी वह उतनी गहरी नींद नहीं सो पाता जितनी कभी एक किसान खेत में दिन भर काम करने के बाद खाट पर सो जाया करता था। प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? कारण शरीर नहीं है, अधिकांश मामलों में कारण मन है। एक बहुत सुंदर विचार है, थका हुआ शरीर जल्दी सो जाता है, लेकिन थका हुआ मन पूरी रात जागता रहता है। आज का इंसान शारीरिक रूप से उतना नहीं थकता जितना मानसिक रूप से थकता है। उसका शरीर बिस्तर पर लेट जाता है। दिया जाए, नींद एक अवस्था है जिसमें मन धीरे धीरे शांत होता है और फिर शरीर को विश्राम की अनुमति देता है। नींद आंखें बंद करने से नहीं आती, नींद विचारों की गति धीमी होने से आती है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं तो बिस्तर पर जाते ही मोबाइल बंद कर देता हूं, फिर भी नींद नहीं आती। लेकिन समस्या मोबाइल बंद करने से पहले शुरू हो चुकी होती है। पूरा दिन मन ने जो कुछ जमा किया है वह रात को सामने आने लगता है। मन को एक कमरे की तरह समझिए। यदि पूरे दिन उस कमरे में सामान फेंकते रहेंगे और कभी सफाई नहीं करेंगे तो एक दिन वह कमरा भर जाएगा। ठीक यही काम हम अपने मन के साथ करते हैं। हर दिन चिंताएं, तनाव, तुलना, असफलताएं, अपमान, क्रोध और डर मन में जमा करते जाते हैं। फिर रात को उम्मीद करते हैं कि मन तुरंत शांत हो जाए। ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए एक और बात समझिए, मन कूड़ेदान नहीं है कि जो मिला उसमें डाल दिया जाए। मन बगीचा है, उसे रोज साफ करना पड़ता है। आज के समय में नींद न आने का एक बड़ा कारण तुलना भी है। पहले गांव का व्यक्ति गांव के 10 लोगों से अपनी तुलना करता था। आज सोशल मीडिया के कारण वह लाखों लोगों से अपनी तुलना करता है। कोई विदेश घूम रहा है, कोई नई कार खरीद रहा है, आज के समय में कोई करोड़ों कमा रहा है। इन सबको देखकर व्यक्ति के भीतर अनजाने में कमी की भावना पैदा होती है। वह सोचता है, मेरे पास क्या है? यहीं से मानसिक अशांति शुरू होती है। ध्यान दीजिए, एक गरीब किसान कभी कभी गहरी नींद सो जाता है, जबकि एक अरबपति पूरी रात करवटें बदलता रहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि गरीबी अच्छी है या धन बुरा है। इसका अर्थ केवल इतना है कि नींद का संबंध बैंक बैलेंस से नहीं, मन की स्थिति से है। धन से बिस्तर खरीदा जा सकता है, लेकिन विश्राम नहीं। दवा खरीदी जा सकती है, लेकिन शांति नहीं। आज अधिकांश लोग सोने से पहले अपने शरीर को तो आराम देते हैं, लेकिन मन को नहीं। वे बिस्तर पर लेटते हैं और सोचते हैं कि अब नींद आ जानी चाहिए, लेकिन मन पूरे दिन दौड़ने के बाद अचानक रुकना नहीं जानता। कल्पना कीजिए कि एक कार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही हो। क्या वह अचानक शून्य पर आ सकती है? नहीं, उसे धीरे धीरे धीमा होना पड़ता है। मन भी ऐसा ही है। यदि आप पूरे दिन तनाव, स्क्रीन, शोर और चिंताओं में रहे हैं, तो रात को मन को भी शांत होने का समय चाहिए।
इसीलिए प्राचीन परंपराओं में सोने से पहले प्रार्थना, ध्यान, मंत्र या कुछ समय मौन रहने की परंपरा थी। यह केवल धार्मिक कार्य नहीं था, यह मन को धीमा करने की प्रक्रिया थी। जो व्यक्ति दिन भर स्वयं से भागता है वह रात को स्वयं से मिलकर डर जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे ही वे बिस्तर पर लेटते हैं पुराने विचार आने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन में वे स्वयं को व्यस्त रखकर उनसे बचते रहते हैं, लेकिन रात को जब बाहरी शोर समाप्त हो जाता है तब भीतर का शोर सुनाई देने लगता है। यहीं ध्यान की आवश्यकता शुरू होती है। ध्यान का अर्थ विचारों को जबरदस्ती रोकना नहीं है। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। यदि मैं आपसे कहूं कि अगले 1 मिनट तक बंदर के बारे में मत सोचिए, तो सबसे पहले आपके मन में क्या आएगा? बंदर। यही मन का स्वभाव है। जिस चीज को जबरदस्ती हटाने की कोशिश करेंगे वह और अधिक सामने आएगी। ध्यान का अर्थ विचारों को हटाना नहीं, उन्हें देखना है। जैसे सड़क किनारे खड़े होकर गाड़ियों को गुजरते हुए देखते हैं, वैसे ही विचारों को गुजरते हुए देखना। विचार समस्या नहीं है, विचारों के पीछे भागना समस्या है। आज के समय में एक और बड़ा कारण है अधूरापन। बहुत से लोग सोते समय अपने भीतर एक अधूरी कहानी लेकर सोते हैं। किसी ने उन्हें अपमानित किया था, किसी रिश्ते में दर्द मिला था, कोई सपना टूट गया था, कोई अवसर हाथ से निकल गया था। वर्षों बाद भी वे घटनाएं भीतर जीवित रहती हैं। शरीर समय के साथ बूढ़ा होता है, लेकिन कई लोगों के मन में पुरानी घटनाएं बिल्कुल नई बनी रहती हैं। यही कारण है कि वे सो नहीं पाते। घाव समय से नहीं भरते, घाव समझ से भरते हैं। कई लोग सोचते हैं कि समय सब ठीक कर देगा। समय केवल दूरी देता है। उपचार तब होता है जब हम उस घटना को समझते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। नींद और स्वीकार्यता का बहुत गहरा संबंध है। जो व्यक्ति अपने जीवन को स्वीकार नहीं कर पाता, उसका मन लगातार संघर्ष करता रहता है। वह सोचता है, ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैंने क्या गलती की? काश मैं यह कर लेता, काश ऐसा न हुआ होता। यह काश मन को अतीत की जेल में बंद कर देता है, और अतीत में कैद मन वर्तमान में विश्राम नहीं कर सकता। याद रखिए, जिस व्यक्ति का शरीर बिस्तर पर है लेकिन मन अतीत में है, वह सो नहीं सकता। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कई लोग कहते हैं कि उन्हें डर लगता है, लेकिन अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि उन्हें किस बात का डर है। कुछ को भविष्य का डर है, कुछ को असफलता का डर है, कुछ को अकेलेपन का डर है, कुछ को बीमारी का डर है, कुछ को मृत्यु का डर है। ये डर दिन में छिपे रहते हैं और रात को सक्रिय हो जाते हैं। अंधेरा इन डरों को पैदा नहीं करता, अंधेरा केवल उन्हें दिखाता है। रात हमारे भीतर कुछ नया नहीं लाती, वह केवल वह दिखाती है जिसे दिन छुपा देता है। इसीलिए यदि आप सचमुच गहरी नींद चाहते हैं तो केवल नींद पर काम मत कीजिए, मन पर काम कीजिए। अपने दिन को देखिए, अपने विचारों को देखिए, अपनी चिंताओं को देखिए, अपने डर को पहचानिए, अपने अधूरे दुखों को स्वीकार कीजिए। प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठिए, 5 मिनट से शुरुआत कीजिए। सांसों को देखिए, विचारों को आने दीजिए, उन्हें रोकिए मत। धीरे धीरे मन की गति कम होने लगेगी। नींद शरीर की जरूरत है, लेकिन गहरी नींद मन का पुरस्कार है। जब मन लड़ना बंद कर देता है, जब वह अतीत को छोड़ देता है, जब वह भविष्य से डरना बंद कर देता है, जब वह स्वयं को स्वीकार कर लेता है, तब नींद को बुलाना नहीं पड़ता। तब नींद स्वयं चलकर आती है। जैसे थका हुआ यात्री लंबे सफर के बाद अपने घर लौटता है। और शायद गहरी नींद का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि मनुष्य को सोना नहीं सीखना पड़ता, उसे केवल जागते समय सही ढंग से जीना सीखना पड़ता है। क्योंकि जो व्यक्ति दिन भर अपने मन के साथ शांति में रहता है, उसकी रातें स्वतः शांत हो जाती हैं। आज दुनिया में करोड़ों लोग सोते तो हैं, लेकिन आराम नहीं करते। सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरी रात शरीर बिस्तर पर पड़ा रहा, लेकिन मन कहीं दूर भागता रहा। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें 6 घंटे, 7 घंटे, यहां तक कि 8 घंटे की नींद भी मिल जाती है, फिर भी सुबह ताजगी महसूस नहीं होती। इसका कारण यह है कि केवल सो जाना और गहरी नींद में जाना दोनों अलग बातें हैं। कोई व्यक्ति 8 घंटे सो सकता है और फिर भी थका हुआ उठ सकता है, जबकि कोई दूसरा व्यक्ति 6 घंटे की गहरी नींद लेकर पूरी ऊर्जा के साथ उठ सकता है।
इसलिए प्रश्न केवल यह नहीं है कि कितने घंटे सोया जाए, बल्कि यह है कि मनुष्य उस अवस्था तक कैसे पहुंचे जहां शरीर, मन और तंत्रिका तंत्र वास्तव में विश्राम कर सकें। सबसे पहले एक बात समझनी होगी कि गहरी नींद कोई तकनीक नहीं है, बल्कि एक परिणाम है। लोग अक्सर पूछते हैं कि कौन सा उपाय करें, कौन सी दवा लें, कौन सा मंत्र बोलें, कौन सा संगीत सुनें, लेकिन गहरी नींद किसी एक उपाय से नहीं आती। गहरी नींद उस समय आती है जब दिन भर की मानसिक गतिविधियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। जिस प्रकार एक झील का पानी तब साफ दिखाई देता है जब उसमें लहरें शांत हो जाती हैं, उसी प्रकार मन भी तब विश्राम करता है जब उसके भीतर चल रही अनावश्यक हलचल कम होने लगती है। नींद को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। ऐसा वातावरण बनाइए जिसमें नींद स्वयं आपके पास आना चाहे। बहुत से लोग बिस्तर पर लेटकर सोचते हैं कि अब मुझे सो जाना चाहिए, लेकिन जितना अधिक वे सोने की कोशिश करते हैं, उतनी ही अधिक जागरूकता बढ़ जाती है। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति पानी में अपनी परछाई पकड़ने की कोशिश करे। जितना हाथ बढ़ाएगा, पानी उतना ही हिलेगा और परछाई उतनी ही टूटेगी। नींद भी कुछ ऐसी ही है। वह तब आती है जब हम उसे मजबूर नहीं करते। गहरी नींद की प्रक्रिया वास्तव में सुबह से शुरू हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन तनाव, जल्दबाजी, क्रोध और मानसिक शोर में बिताता है, तो वह रात को अचानक शांत नहीं हो सकता। इसलिए पहला नियम है कि दिन भर अपने मन पर ध्यान दीजिए। यदि दिन भर मन को कूड़दान की तरह भरते रहेंगे, तो रात को वही सब सामने आएगा। यदि दिन भर शिकायतें जमा करेंगे, तो रात को वही शिकायतें विचार बनकर लौटेंगी। यदि दिन भर डर जमा करेंगे, तो रात को वही डर बेचैनी बन जाएगा। एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति पूरे दिन सोशल मीडिया पर तुलना करता रहा, बहस करता रहा, चिंता करता रहा और हर छोटी बात पर तनाव लेता रहा। दूसरा व्यक्ति भी काम करता है, चुनौतियों का सामना करता है, लेकिन बीच बीच में रुककर गहरी सांस लेता है, प्रकृति को देखता है, अपने मन को संभालता है। रात को दोनों एक ही समय पर बिस्तर पर जाते हैं। शरीर दोनों का थका है, लेकिन मन अलग अलग अवस्था में है, इसीलिए उनकी नींद भी अलग होगी। शरीर दिन भर के काम से थकता है, लेकिन मन दिन भर के विचारों से थकता है। अब बात करते हैं उस वास्तविक प्रक्रिया की जो किसी व्यक्ति को गहरी और सुकून भरी नींद की ओर ले जाती है। सबसे पहले सोने से लगभग 1 घंटा पहले अपने जीवन की गति कम करना शुरू कीजिए। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग सीधे भागती हुई दुनिया से उठकर बिस्तर पर पहुंच जाते हैं। अभी कुछ मिनट पहले तक वे मोबाइल स्क्रीन देख रहे थे, किसी वीडियो में डूबे थे, किसी समाचार से परेशान थे या किसी बहस में उलझे थे और फिर उम्मीद करते हैं कि नींद तुरंत आ जाए। लेकिन मन मशीन नहीं है, उसे संक्रमण का समय चाहिए। कल्पना कीजिए कि एक घोड़ा पूरे दिन दौड़ता रहा हो। क्या आप उसे दौड़ से उठाकर तुरंत गहरी नींद में भेज सकते हैं? नहीं, पहले उसे रुकना होगा, सांस सामान्य करनी होगी, शरीर को ढीला करना होगा। मन भी ऐसा ही है। इसलिए सोने से पहले का अंतिम घंटा बहुत महत्वपूर्ण है। रात की नींद बिस्तर पर नहीं बनती, वह सोने से पहले के 1 घंटे में बनती है। इस 1 घंटे में स्क्रीन का उपयोग कम कर दीजिए, तेज रोशनी कम कर दीजिए, आवाजें कम कर दीजिए। अपने भीतर यह संदेश भेजिए कि अब दिन समाप्त हो रहा है। इसके बाद दूसरी प्रक्रिया आती है मानसिक सफाई। अधिकांश लोग दांत साफ करके सोते हैं, लेकिन मन साफ करके नहीं सोते। सोने से पहले 5 से 10 मिनट अपने मन की सफाई कीजिए। अपने आप से पूछिए, आज मुझे किस बात ने परेशान किया, किस बात ने मुझे क्रोधित किया, मैं किस बात को पकड़े बैठा हूं? क्या ऐसी कोई घटना है जिसे मैं बार बार दोहरा रहा हूं? जैसे ही आप इन बातों को पहचानने लगते हैं, उनका प्रभाव कम होने लगता है। जिस भावना को आप देख लेते हैं, वह आपकी मालिक नहीं रहती। अब शरीर की ओर आइए। गहरी नींद के लिए शरीर को भी यह संकेत चाहिए कि अब उसे विश्राम करना है। इसलिए सोने से पहले कुछ मिनट धीमी और गहरी सांसें लेना अत्यंत उपयोगी है। यह कोई रहस्यमयी तकनीक नहीं है, इसका सीधा प्रभाव तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए, कुछ क्षण रुकिए, धीरे धीरे बाहर छोड़िए। हर सांस के साथ महसूस कीजिए कि दिन भर का तनाव शरीर से निकल रहा है।
कल्पना मत कीजिए कि कोई जादू हो रहा है, केवल अनुभव कीजिए कि शरीर ढीला हो रहा है। कंधे ढीले, चेहरा ढीला, जबड़ा ढीला, पैर ढीले। बहुत से लोग सोते समय भी तनाव में रहते हैं, उनके चेहरे की मांसपेशियां तक कसी रहती हैं। याद रखिए, कई लोग बिस्तर पर लेटते हैं लेकिन उनका शरीर अभी भी लड़ाई की मुद्रा में खड़ा रहता है। इसके बाद तीसरा चरण आता है स्वीकार्यता। यह चरण सबसे महत्वपूर्ण है। यदि मनुष्य इस एक बात को सीख ले तो उसकी आधी नींद की समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। सोने से पहले स्वयं से कहिए, आज का दिन समाप्त हुआ, जो अच्छा हुआ वह भी स्वीकार है, जो बुरा हुआ वह भी स्वीकार है, जो अधूरा रह गया उसे कल देखूंगा। यह साधारण वाक्य नहीं है, यह मन को संघर्ष से बाहर निकालने का तरीका है। बहुत से लोग रात को भी समस्याओं को हल करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन रात समस्या सुलझाने का समय नहीं है, रात विश्राम का समय है। जो समस्या पूरे दिन हल नहीं हुई वह आधी रात को भी हल नहीं होगी। अब हम उस गहरे रहस्य पर आते हैं जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। गहरी नींद तब आती है जब व्यक्ति अपने विचारों से पहचान हटाना शुरू करता है। मान लीजिए आपके मन में विचार आया, कल क्या होगा? अधिकांश लोग उस विचार के साथ बह जाते हैं। फिर दूसरा विचार आता है, फिर तीसरा, फिर पूरा मानसिक चलचित्र शुरू हो जाता है। लेकिन यदि आप केवल इतना कह दें, यह एक विचार है, तो दूरी बन जाती है। यही ध्यान का आधार है। विचारों को रोकना नहीं, उनके साथ बहना नहीं, केवल देखना। जैसे आसमान बादलों को गुजरते हुए देखता है। विचारों को हटाने की कोशिश मत करो, उनके लिए आकाश बन जाओ। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग गहरी नींद चाहते हैं लेकिन क्षमा नहीं करते। वे पुराने अपमान पकड़े रहते हैं, पुरानी घटनाएं पकड़े रहते हैं, पुराने दुख पकड़े रहते हैं। याद रखिए, मन में जितना बोझ होगा नींद उतनी हल्की होगी। क्षमा दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं, स्वयं के लिए होती है। जिसे आप क्षमा नहीं करते उसे आप अपने मन में किराए पर कमरा दे देते हैं। रात को सोने से पहले मन को हल्का करना आवश्यक है। अब कल्पना कीजिए कि आप बिस्तर पर लेटे हैं, कमरे में शांति है, शरीर ढीला है, सांसें धीमी हैं। आपने दिन को स्वीकार कर लिया है। आप किसी से लड़ नहीं रहे, किसी बात को सिद्ध नहीं कर रहे, किसी चिंता को हल नहीं कर रहे। आप केवल मौजूद हैं। यहीं से गहरी नींद की यात्रा शुरू होती है। इस अवस्था में मन धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ने लगता है। विचार आते हैं, फिर धीमे पड़ जाते हैं, फिर दूर होने लगते हैं। फिर मन और शरीर दोनों एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करते हैं जहां विश्राम स्वाभाविक हो जाता है। यही कारण है कि प्राचीन साधक कहा करते थे, नींद शरीर का ध्यान है और ध्यान मन की नींद। दोनों का लक्ष्य एक ही है, संघर्ष से विश्राम की ओर जाना। गहरी नींद का रहस्य किसी दवा, किसी तकिए, किसी विशेष कमरे या किसी विशेष तकनीक में नहीं छिपा है। ये चीजें मदद कर सकती हैं, लेकिन मूल कारण नहीं है। मूल कारण है मन की अवस्था। यदि मन हर समय युद्ध में है तो महल में भी नींद नहीं आएगी। यदि मन शांत है तो साधारण खाट पर भी गहरी नींद आ सकती है। इसलिए हर रात सोने से पहले स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं इस क्षण लड़ रहा हूं या छोड़ रहा हूं? यदि आप छोड़ना सीख गए अतीत को, भविष्य की अनावश्यक चिंता को, तुलना को, क्रोध को, पछतावे को, तो नींद को बुलाना नहीं पड़ेगा। वह स्वयं आपके पास आएगी। और जब वह आएगी तो केवल शरीर नहीं सोएगा, बल्कि मन भी विश्राम करेगा, हृदय भी हल्का होगा। और सुबह जब आपकी आंख खुलेगी तो आपको महसूस होगा कि आप केवल जागे नहीं हैं, बल्कि भीतर से नए होकर उठे हैं। यही गहरी और सुकून भरी नींद की वास्तविक प्रक्रिया है। यही वह कला है जिसे हमारे पूर्वज जानते थे, और यही वह रहस्य है जिसे आधुनिक दुनिया धीरे धीरे फिर से खोज रही है। मन अशांत क्यों होता है? शांति की यात्रा का पहला द्वार। यदि किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि इस संसार में सबसे कठिन काम क्या है, तो कोई कहेगा धन कमाना कठिन है, कोई कहेगा संबंध निभाना कठिन है, कोई कहेगा सफलता प्राप्त करना कठिन है। लेकिन यदि हजारों वर्षों के मानव अनुभव को एक वाक्य में समेटना हो तो शायद उत्तर कुछ और होगा। अपने मन के साथ सहज होकर जीना सबसे कठिन काम है। मनुष्य ने समुद्रों को पार कर लिया, पर्वतों को काट कर रास्ते बना लिए,
आकाश में उड़ना सीख लिया, ग्रहों तक पहुंचने की तैयारी कर ली, लेकिन अपने ही मन को समझने का कार्य आज भी अधूरा है। यही कारण है कि बाहर की सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं और भीतर की बेचैनी भी। पहले लोग सोचते थे कि यदि उनके पास बेहतर घर होगा तो वे शांत हो जाएंगे। फिर उन्होंने बड़ा घर बना लिया। उसके बाद लगा कि अधिक धन चाहिए, फिर लगा कि सम्मान चाहिए, फिर लगा कि पहचान चाहिए, फिर लगा कि सुरक्षा चाहिए। जीवन भर कुछ न कुछ मिलता रहा, लेकिन मन की प्यास वैसी ही बनी रही। यहीं से पहला प्रश्न जन्म लेता है, आखिर मन अशांत क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर समझे बिना शांति की दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सबसे पहले यह समझिए कि मन स्वयं में समस्या नहीं है। मन एक अद्भुत उपकरण है। वही हमें सोचने देता है, सीखने देता है, निर्णय लेने देता है, सृजन करने देता है। समस्या मन नहीं है, समस्या उस तरीके में है जिससे हम मन का उपयोग करते हैं। यह कुछ वैसा ही है जैसे आग भोजन भी पका सकती है और घर भी जला सकती है। दोष आग का नहीं, उपयोग का है। मन की एक विशेष आदत है, वह वर्तमान क्षण में अधिक देर तक टिकना पसंद नहीं करता। उसे या तो अतीत में जाना अच्छा लगता है या भविष्य में। वह बार बार पुरानी घटनाओं की ओर लौटता है और फिर अचानक भविष्य की कल्पनाओं में दौड़ने लगता है। यही दौड़ धीरे धीरे अशांति का रूप ले लेती है। मन का स्वभाव चलना है, लेकिन जब वह भटकने लगता है तब दुख पैदा होता है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति शांत झील के किनारे बैठा है। सामने सुंदर दृश्य है, मौसम सुहावना है, कोई खतरा नहीं है, कोई समस्या नहीं है, फिर भी वह बेचैन है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर झील के किनारे बैठा है, लेकिन उसका मन कहीं और है। वह सोच रहा है कि 10 वर्ष पहले उसे क्या कहना चाहिए था। वह सोच रहा है कि अगले वर्ष क्या होगा। वह सोच रहा है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वह सोच रहा है कि उसने जीवन में क्या पाया और क्या खोया। वास्तविकता में वो झील के पास नहीं बैठा है, उसका शरीर बैठा है, उसका मन यात्रा पर निकला हुआ है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है। जहां शरीर है, यदि मन भी वहीं हो तो शांति स्वतः प्रकट होने लगती है। अब आधुनिक जीवन को देखिए। सुबह आंख खुलते ही अधिकांश लोग अपने मन को काम पर लगा देते हैं। मोबाइल देखते हैं, समाचार देखते हैं, संदेश देखते हैं। तुलना शुरू हो जाती है, जानकारी का प्रवाह शुरू हो जाता है। कुछ ही मिनटों में मन दर्जनों दिशाओं में खिंच जाता है। दिन भर क्या होता है? किसी ने तारीफ की, मन ऊपर चला गया। किसी ने आलोचना की, मन नीचे गिर गया। किसी ने सम्मान दिया, मन प्रसन्न हो गया। किसी ने अनदेखा किया, मन दुखी हो गया। यानी मन का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं, दुनिया के हाथ में चला गया। यही अशांति की जड़ है। जिस दिन आपका मन दूसरों के व्यवहार पर निर्भर होना बंद कर देगा, उसी दिन आपकी शांति का जन्म होगा। बहुत से लोग यह मानते हैं कि उन्हें परेशान करने वाली चीजें बाहर हैं, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई घटना। लेकिन यदि हम ईमानदारी से देखें तो पाएंगे कि बाहरी घटना और हमारे दुख के बीच एक तीसरी चीज होती है, हमारी व्याख्या। मान लीजिए 2 व्यक्तियों को एक ही बात कही गई। पहला व्यक्ति हंसकर आगे बढ़ गया, दूसरा व्यक्ति पूरी रात सो नहीं पाया। घटना एक थी, दुख अलग अलग था। क्यों? क्योंकि घटना से अधिक प्रभाव हमारी व्याख्या का होता है। यही कारण है कि मन को समझना आवश्यक है। मन केवल घटनाएं नहीं देखता, वह उनके अर्थ भी बनाता है। कई बार वह ऐसे अर्थ बना देता है जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। एक व्यक्ति उत्तर नहीं देता, मन तुरंत कहानी बना लेता है। शायद वह मुझसे नाराज है, शायद उसने मेरा अपमान किया, शायद मैं उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं हूं। ध्यान दीजिए, घटना छोटी थी, कहानी बड़ी हो गई। और अक्सर मनुष्य अपनी कहानी से दुखी होता है, वास्तविकता से नहीं। घटनाएं हमें कम थकाती हैं, उनके बारे में हमारी कल्पनाएं अधिक थकाती हैं। अब तुलना को समझिए। तुलना आधुनिक अशांति का सबसे बड़ा स्रोत बन चुकी है। पहले किसी व्यक्ति की दुनिया सीमित थी, वह अपने आसपास के लोगों को देखता था। आज उसकी जेब में पूरी दुनिया है। वह हर समय दूसरों की सफलताएं, यात्राएं, उपलब्धियां और दिखावटी खुशियां देख रहा है। धीरे धीरे उसके भीतर एक संदेश बनने लगता है, मैं पर्याप्त नहीं हूं। यही विचार सबसे खतरनाक है।
क्योंकि जब मनुष्य स्वयं को पर्याप्त नहीं मानता तब वह चाहे जितना प्राप्त कर ले संतुष्ट नहीं हो सकता। जिसे अपनी कीमत पता नहीं होती वह पूरी दुनिया से प्रमाण मांगता रहता है। अब हम अपेक्षाओं की बात करते हैं। मन को अशांत करने वाली दूसरी बड़ी शक्ति अपेक्षा है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें, परिस्थितियां हमारी इच्छा के अनुसार चलें, जीवन हमारी योजना के अनुसार आगे बढ़े। लेकिन जीवन ऐसा नहीं करता, और जब वास्तविकता हमारी कल्पना से टकराती है तब पीड़ा पैदा होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि इच्छाएं गलत हैं। समस्या इच्छा में नहीं है, समस्या उस पकड़ में है जिससे हम इच्छा को पकड़कर बैठ जाते हैं। यदि इच्छा पूरी हो जाए तो प्रसन्नता, यदि न हो तो दुख, यानी हमारा सुख परिणाम का कैदी बन जाता है। अपेक्षा जितनी कठोर होगी मन उतना नाजुक हो जाएगा। अब भय को समझिए। भय मन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन आधुनिक मनुष्य वास्तविक खतरों से कम और मानसिक खतरों से अधिक डरता है। उसे भविष्य का डर है, असफलता का डर है, अस्वीकृति का डर है, अकेलेपन का डर है, वृद्धावस्था का डर है, मृत्यु का डर है। इनमें से अधिकांश चीजें अभी घटित भी नहीं हुई हैं, लेकिन मन उन्हें बार बार जीता रहता है। यानी व्यक्ति वर्तमान में बैठकर भविष्य की पीड़ा का अभ्यास कर रहा है। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं? भय अक्सर उस दरवाजे की रखवाली करता है जो अभी बना ही नहीं है। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु। बहुत से लोग अपने मन की बात सुनते नहीं, वे केवल उसे दबाते रहते हैं। उन्हें दुख है, वे व्यस्त हो जाते हैं। उन्हें अकेलापन है, वे मनोरंजन खोज लेते हैं। उन्हें बेचैनी है, वे स्क्रीन खोल लेते हैं। उन्हें खालीपन है, वे शोर बढ़ा देते हैं। लेकिन दबाई हुई चीजें समाप्त नहीं होती, वे भीतर जमा होती रहती हैं। फिर एक दिन वही दबा हुआ दर्द, चिंता, तनाव या अनिद्रा बनकर सामने आता है। मन किसी तहखाने की तरह है, आप उसमें जो कुछ भी डालते रहेंगे वह कहीं ना कहीं मौजूद रहेगा। इसलिए शांति की दिशा में पहला कदम भागना नहीं, देखना है। जो व्यक्ति अपने दुख को देखने का साहस नहीं करता वह उससे मुक्त भी नहीं हो सकता। जिस घाव को प्रकाश नहीं मिलता वह भीतर ही भीतर गहरा होता जाता है। अब प्रश्न आता है कि क्या मन को पूरी तरह शांत किया जा सकता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि शांति का अर्थ है कि मन में कोई विचार ना आए। यह भ्रम है। जब तक जीवन है विचार आते रहेंगे। शांति का अर्थ विचारों की अनुपस्थिति नहीं है। शांति का अर्थ है विचारों की उपस्थिति में भी स्थिरता। आकाश में बादल आते हैं, आकाश परेशान नहीं होता। नदी में लहरें उठती हैं, नदी शिकायत नहीं करती। वृक्ष पर जतुएं बदलती हैं, वृक्ष विरोध नहीं करता। प्रकृति का हर हिस्सा परिवर्तन को स्वीकार करता है। मनुष्य का मन ही है जो हर समय वास्तविकता से लड़ता रहता है। यही लड़ाई अशांति बन जाती है। दुख हमेशा घटना से नहीं जन्मता, कई बार घटना के विरोध से जन्मता है। यदि बारिश हो रही है और आप चाहते हैं कि धूप निकले तो आप दुखी होंगे। यदि उम्र बढ़ रही है और आप चाहते हैं कि समय रुक जाए तो आप दुखी होंगे। यदि जीवन बदल रहा है और आप चाहते हैं कि सब स्थिर रहे तो आप दुखी होंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रयास मत कीजिए। इसका अर्थ केवल इतना है कि वास्तविकता को देखने से इनकार मत कीजिए। शांति की शुरुआत यहीं से होती है। वास्तविकता को वैसा देखना जैसी वह है, न कि वैसी जैसी हम चाहते हैं। अब एक बहुत सूक्ष्म बात, मनुष्य अपने बारे में एक कहानी बना लेता है। मैं ऐसा हूं, मेरा जीवन ऐसा है, मेरा जीवन ऐसा है, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। धीरे धीरे वह उस कहानी को सच मानने लगता है, फिर वह उसी कहानी के अनुसार जीने लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम अपनी कहानियों से कहीं बड़े हैं। कई लोगों की अशांति इसलिए बनी रहती है क्योंकि वे पुराने संस्करण को पकड़े बैठे हैं। वे बदलना चाहते हैं लेकिन अपनी पुरानी पहचान छोड़ना नहीं चाहते। यही संघर्ष पैदा होता है। जब तक आप पुराने स्वयं को पकड़े रहेंगे, नया स्वयं जन्म नहीं ले पाएगा। मन अशांत इसलिए नहीं होता क्योंकि दुनिया कठिन है। मन अशांत इसलिए होता है क्योंकि वह अतीत को ढोता है, भविष्य को पकड़ना चाहता है, तुलना में जीता है, अपेक्षाओं से बंधा है, भय से संचालित होता है और अपनी ही बनाई कहानियों में उलझ जाता है। शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे बाहर से लाया जाए। शांति कोई पुरस्कार नहीं है जो किसी उपलब्धि के बाद मिले। शांति मन की मूल अवस्था है, लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते पर
हमने स्वयं इतनी धूल जमा कर दी है कि वह दिखाई नहीं देती। और जब कोई व्यक्ति पहली बार रुककर अपने मन को देखने लगता है, तभी उसे समझ में आने लगता है कि समस्या दुनिया में कम और भीतर की अव्यवस्था में अधिक थी। यदि कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा होकर लहरों को देखे तो उसे एक बात तुरंत समझ में आएगी। समुद्र कभी पूरी तरह स्थिर दिखाई नहीं देता। उसकी सतह पर लगातार हलचल बनी रहती है। कभी छोटी लहरें उठती हैं, कभी बड़ी, कभी पानी शांत लगता है, कभी तूफानी। लेकिन जो बात अधिकांश लोग नहीं देखते वह यह है कि जितना नीचे जाओगे उतनी शांति बढ़ती जाएगी। सतह पर आंदोलन है, गहराई में मौन है। मनुष्य का मन भी कुछ ऐसा ही है। मनुष्य का मन भी कुछ ऐसा ही है। अधिकांश लोग अपने मानसिक जीवन की केवल सतह को जानते हैं। वे अपने विचारों को जानते हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं को जानते हैं, अपने डर, इच्छाओं और चिंताओं को जानते हैं, लेकिन वे उस गहराई को नहीं जानते जहां इन सब के नीचे एक स्थिर केंद्र मौजूद है। यही कारण है कि जब कोई छोटी सी घटना उन्हें हिलाती है तो वे पूरी तरह विचलित हो जाते हैं। उन्होंने अपने भीतर के उस स्थान को कभी पहचाना ही नहीं जहां लौटकर वे स्वयं को संभाल सकते हैं। यही इस चरण का उद्देश्य है, यह समझना कि मन को शांति की दिशा में ले जाना कोई जादुई प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक क्रमिक परिवर्तन है। यह ऐसा नहीं है कि आज बेचैनी है और कल पूर्ण शांति मिल जाएगी। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति वर्षों से अव्यवस्थित घर को धीरे धीरे व्यवस्थित करे। हर दिन थोड़ा काम, हर दिन थोड़ी सफाई, हर दिन थोड़ी जागरूकता। सबसे पहले एक भ्रम को तोड़ना आवश्यक है। बहुत से लोग मानते हैं कि शांति तब मिलेगी जब उनकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। वे सोचते हैं कि यदि नौकरी की चिंता खत्म हो जाए, यदि आर्थिक स्थिति सुधर जाए, यदि परिवार में सब कुछ ठीक हो जाए, यदि स्वास्थ्य बेहतर हो जाए, तब वे शांत हो पाएंगे। लेकिन इतिहास और जीवन का अनुभव दोनों बताते हैं कि ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मन की आदत है कि वह एक समस्या समाप्त होते ही दूसरी खोज लेता है। जिस व्यक्ति को कभी नौकरी नहीं थी, वह नौकरी मिलने तक परेशान था। नौकरी मिली तो पदोन्नति की चिंता शुरू हो गई। पदोन्नति मिली तो प्रतिष्ठा की चिंता शुरू हो गई। प्रतिष्ठा मिली तो उसे खो देने का भय शुरू हो गया। यानी मन का पैटर्न वही रहा। इसलिए एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए, शांति समस्याओं के अभाव से नहीं आती, बल्कि समस्याओं के साथ अपने संबंध को बदलने से आती है। अब प्रश्न है कि यह संबंध बदले कैसे? पहला कदम है रुकना। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन आधुनिक जीवन में यह सबसे कठिन कार्यों में से एक है। आज अधिकांश लोग शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भाग रहे हैं। वे हर समय किसी न किसी उत्तेजना की तलाश में रहते हैं। कुछ लोग फोन देखते रहते हैं, कुछ लगातार काम में डूबे रहते हैं, कुछ मनोरंजन में, कुछ योजनाओं में। जैसे ही कुछ क्षण खाली मिलते हैं, वे तुरंत कोई नया व्यस्तता का साधन खोज लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मौन से असुविधा होती है। यदि किसी व्यक्ति को एक शांत कमरे में 1 घंटे अकेले बैठा दिया जाए तो बहुतों के लिए यह कठिन अनुभव होगा। बाहर कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन भीतर का शोर सुनाई देने लगेगा। यहीं से साधना शुरू होती है। मन को शांति की ओर ले जाने का पहला अभ्यास है स्वयं के साथ बैठना सीखना। कोई विशेष तकनीक आवश्यक नहीं, बस कुछ समय के लिए बैठना, कुछ न करना, कुछ हासिल न करना, कुछ बदलने की कोशिश न करना, केवल उपस्थित रहना। शुरू में यह असहज लगेगा। मन कहेगा कि समय व्यर्थ हो रहा है। मन नई गतिविधियां खोजेगा, मन पुरानी यादें लाएगा, मन भविष्य की योजनाएं बनाएगा। यही उसका स्वभाव है। लेकिन यदि व्यक्ति धैर्य रखे तो धीरे धीरे उसे एक आश्चर्यजनक बात समझ में आने लगती है। वह अपने विचार नहीं है। यह समझ बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकांश लोग अपने मन में उठने वाली हर बात को सच मान लेते हैं। यदि विचार आया कि मैं असफल हूं, तो वे मान लेते हैं कि वे असफल हैं। यदि विचार आया कि कोई मुझे पसंद नहीं करता, तो वे उसे वास्तविकता मान लेते हैं। लेकिन विचार और सत्य एक ही चीज नहीं है। मन विचार उत्पन्न करता है। वह हर समय कहानियां बनाता है, कभी सही, कभी गलत, कभी उपयोगी, कभी बेकार। हर विचार पर विश्वास मत कीजिए। कई विचार केवल गुजरते हुए बादल होते हैं।
जब यह समझ विकसित होने लगती है तब व्यक्ति अपने मानसिक संसार से थोड़ा पीछे हट पाता है। वह विचारों के बीच खोने के बजाय उन्हें देखना शुरू करता है। मान लीजिए आपके भीतर चिंता उठती है। पहले आप चिंता बन जाते थे, अब आप चिंता को देख सकते हैं। यह छोटा परिवर्तन नहीं है, यहीं से स्वतंत्रता का आरंभ होता है। अब एक और महत्वपूर्ण पक्ष को समझते हैं, ऊर्जा का रिसाव। मनुष्य की बहुत सारी मानसिक शक्ति उन चीजों में खर्च होती है जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। वह मौसम बदलना चाहता है, वह दूसरों का व्यवहार बदलना चाहता है, वह अतीत बदलना चाहता है, वह दुनिया को अपनी इच्छा के अनुसार बनाना चाहता है। लेकिन ऐसा संभव नहीं। इस संघर्ष में उसकी ऊर्जा समाप्त होती रहती है। शांति का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। शांति का अर्थ है यह पहचानना कि कौन सी चीजें आपके हाथ में हैं और कौन सी नहीं। एक किसान बीज बो सकता है, पानी दे सकता है, मिट्टी तैयार कर सकता है, लेकिन वह वर्षा को आदेश नहीं दे सकता। यदि वह वर्षा को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा तो केवल दुखी होगा। जीवन भी ऐसा ही है। कुछ क्षेत्र हमारे अधिकार में हैं, कुछ नहीं। बुद्धिमानी इसी में है कि दोनों का अंतर समझा जाए। जहां प्रभाव है वहां प्रयास करो, जहां प्रभाव नहीं है वहां स्वीकार करो। अब हम भावनाओं की बात करते हैं। बहुत से लोग शांति चाहते हैं लेकिन अपनी भावनाओं से युद्ध करते रहते हैं। उन्हें दुख नहीं चाहिए, उन्हें डर नहीं चाहिए, उन्हें क्रोध नहीं चाहिए, उन्हें कमजोरी महसूस नहीं करनी। परिणाम क्या होता है? वे भावनाओं को दबाने लगते हैं, लेकिन दबाई हुई भावनाएं गायब नहीं होती, वे भीतर जमा होती रहती हैं। फिर एक दिन चिंता, चिड़चिड़ापन, थकान या मानसिक तनाव के रूप में बाहर आती हैं। इसलिए शांति का मार्ग भावनाओं को नकारने का नहीं, उन्हें समझने का है। यदि दुख है तो उसे स्वीकारिए, यदि भय है तो उसे पहचानिए, यदि क्रोध है तो उसके स्रोत को देखिए। भावना शत्रु नहीं है, वह संदेशवाहक है, वह कुछ बताने आई है। जो भावना सुनी जाती है वह शांत हो जाती है, जो दबाई जाती है वह लौट लौट कर आती है। अब हम जीवन की गति पर आते हैं। आज की दुनिया में अधिकांश लोग बहुत तेज चल रहे हैं। वे खाते जल्दी हैं, बोलते जल्दी हैं, निर्णय जल्दी चाहते हैं, परिणाम जल्दी चाहते हैं, सफलता जल्दी चाहते हैं। यह जल्दबाजी धीरे धीरे उनके भीतर स्थायी तनाव बना देती है। प्रकृति को देखिए, एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, एक धातु को बदलने में समय लगता है। सूर्योदय भी धीरे धीरे होता है। प्रकृति कहीं भागती नहीं, फिर भी सब कुछ पूरा हो जाता है। मनुष्य की समस्या यह है कि वह जीवन को खींचना चाहता है, वह परिणामों को समय से पहले चाहता है। यहीं बेचैनी पैदा होती है। जो व्यक्ति हर समय आगे भागता है वह उस क्षण को खो देता है जिसमें जीवन वास्तव में घट रहा होता है। अब हम मौन की बात करते हैं। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। मौन का अर्थ है अपने भीतर इतनी जगह बनाना कि विचार, भावनाएं और अनुभव आ सकें और जा सकें। बहुत से लोग बाहर से शांत दिखते हैं लेकिन भीतर निरंतर संवाद चल रहा होता है। कोई पुरानी बहस, कोई कल्पित बातचीत, कोई भविष्य की योजना, कोई डर, कोई अपेक्षा। यह आंतरिक शोर उन्हें थका देता है। इसलिए समय समय पर अपने भीतर स्थान बनाना आवश्यक है। कुछ मिनटों का सचेत मौन, कुछ मिनटों का अवलोकन, कुछ मिनटों का रुकना, यह मन के लिए वैसा ही है जैसा शरीर के लिए विश्राम। अब एक और गहराई में चलते हैं। मन की अशांति का एक बड़ा कारण पहचान से चिपकाव है। लोग अपने बारे में बनाई गई छवियों को पकड़े रहते हैं। मुझे हमेशा सफल दिखना है, मुझे हमेशा मजबूत दिखना है, मुझे हमेशा सही साबित होना है। यह दबाव बहुत भारी होता है क्योंकि वास्तविक जीवन में ऐसा संभव नहीं। हर व्यक्ति कभी ना कभी असफल होगा, हर व्यक्ति कभी ना कभी कमजोर महसूस करेगा, हर व्यक्ति गलतियां करेगा। जब हम स्वयं को इंसान होने की अनुमति नहीं देते तब हम लगातार तनाव में जीते हैं। पूर्ण बनने की कोशिश छोड़ दीजिए, वास्तविक बनने का साहस कीजिए। शांति तब बढ़ती है जब व्यक्ति अपने प्रति नरम होने लगता है, जब वह स्वयं को दोष देने के बजाय समझने लगता है, जब वह अपनी गलतियों से सीखता है लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं बनाता, जब वह गिरने पर स्वयं को अपमानित नहीं करता। यह आत्मदया नहीं है, यह आत्मबुद्धिमत्ता है।
अब एक अंतिम महत्वपूर्ण पहलू। शांति कोई अंतिम मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब कुछ समाप्त हो जाए। शांति एक अभ्यास है, एक जीवन पद्धति है, एक दृष्टिकोण है। आज आप शांत महसूस कर सकते हैं, कल कोई चुनौती आएगी, फिर आपको अपनी समझ का उपयोग करना होगा, फिर आप सीखेंगे, फिर परिपक्व होंगे। यानी शांति स्थिर वस्तु नहीं, जीवित प्रक्रिया है। यह हर दिन चुनी जाती है, हर परिस्थिति में चुनी जाती है, हर प्रतिक्रिया में चुनी जाती है। इस दूसरे चरण का सार यही है कि मन को शांत करने का अर्थ उसे नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उसके साथ नया संबंध बनाना है। स्वयं के साथ बैठना, विचारों को देखना, भावनाओं को स्वीकारना, नियंत्रण और स्वीकार्यता का अंतर समझना, जीवन की गति को संतुलित करना, मौन को स्थान देना, अपनी मानवीय सीमाओं को स्वीकारना, ये सब मिलकर धीरे धीरे भीतर एक ऐसा आधार बनाते हैं जो परिस्थितियों से कम और चेतना से अधिक संचालित होता है। जब यह आधार बनने लगता है, तब व्यक्ति पहली बार अनुभव करता है कि शांति कोई दुर्लभ अनुभव नहीं है, वह हमेशा से भीतर थी। केवल उसके और शांति के बीच बहुत अधिक शोर खड़ा हो गया था। अगले चरण में हम उस गहरी अवस्था की चर्चा करेंगे जहां मन केवल शांत नहीं होता, बल्कि जीवन को देखने का उसका पूरा तरीका बदलने लगता है। वहां शांति प्रयास का परिणाम नहीं रहती, बल्कि स्वभाव बनने लगती है। मनुष्य के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वह यह समझने लगता है कि वह वर्षों से गलत दिशा में खोज कर रहा था। यह समझ अचानक भी आ सकती है और धीरे धीरे भी। किसी के लिए यह किसी गहरे दुख के बाद आती है, किसी के लिए किसी बड़ी असफलता के बाद, किसी के लिए किसी प्रिय व्यक्ति को खो देने के बाद, और किसी के लिए एक साधारण से दिन में जब वह अचानक स्वयं से पूछ बैठता है, मैं आखिर किसके पीछे भाग रहा हूं। यह प्रश्न साधारण दिखाई देता है, लेकिन यदि ईमानदारी से पूछा जाए तो जीवन बदल सकता है। अधिकांश लोग जीवन को पाने की प्रक्रिया समझते हैं। उन्हें बचपन से सिखाया जाता है कि कुछ हासिल करना है, ज्ञान पाना है, धन कमाना है, प्रतिष्ठा बनानी है, संबंध बनाने हैं, घर बनाना है, सुरक्षा बनानी है। यह सब आवश्यक हो सकता है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब मनुष्य यह मान लेता है कि उसकी आंतरिक शांति भी किसी उपलब्धि की तरह भविष्य में उसका इंतजार कर रही है। वह सोचता है, जब यह काम पूरा हो जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा, जब मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, जब लोग मुझे समझने लगेंगे तब मैं प्रसन्न रहूंगा। लेकिन जीवन बार बार दिखाता है कि ऐसा नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। एक लक्ष्य प्राप्त होता है, नया लक्ष्य सामने आ जाता है। एक चिंता समाप्त होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। ऐसा इसलिए नहीं कि जीवन गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि मन का ढांचा ही ऐसा है। यदि उसे समझा न जाए तो वह हमेशा कुछ न कुछ खोजता रहेगा। जिस मन को स्वयं से मिलना नहीं आता, उसे पूरी दुनिया भी संतुष्ट नहीं कर सकती। यहीं तीसरे चरण की शुरुआत होती है। पहले चरण में हमने अशांति के कारणों को समझा, दूसरे चरण में हमने भीतर व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया देखी। अब प्रश्न यह है कि उस व्यक्ति के साथ क्या होता है जो लंबे समय तक अपने भीतर काम करता रहता है। धीरे धीरे उसके देखने का तरीका बदलने लगता है। पहले वह हर घटना को व्यक्तिगत रूप से लेता था, अब वह घटनाओं को घटनाओं की तरह देखने लगता है। पहले कोई आलोचना उसे कई दिनों तक परेशान करती थी, अब वह उसे सुनता है, समझता है और फिर छोड़ देता है। पहले कोई असफलता उसकी पहचान बन जाती थी, अब वह उसे एक अनुभव की तरह देखता है। यह परिवर्तन बाहर से छोटा दिखाई देता है, लेकिन भीतर से बहुत बड़ा होता है, क्योंकि मनुष्य की अधिकांश पीड़ा घटनाओं से नहीं, पहचान से पैदा होती है। जब कोई कहता है मैं असफल हो गया, तो यह एक घटना है, लेकिन जब वह कहता है मैं असफल हूं, तो यह पहचान बन जाती है। यही दुख गहरा हो जाता है। शांति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। शांति का अर्थ यह है कि कठिनाइयां आपकी पूरी पहचान नहीं बन पाएंगी। तूफान का होना समस्या नहीं है, स्वयं को तूफान समझ लेना समस्या है। अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझते हैं। मनुष्य का मन लगातार अर्थ खोजता है। जो भी घटित होता है वह उसका अर्थ बनाना शुरू कर देता है। कभी कभी यह उपयोगी होता है, लेकिन कई बार यही आदत दुख का कारण बन जाती है। उदाहरण के लिए,
यदि कोई व्यक्ति आपका संदेश पढ़कर उत्तर न दे तो तथ्य केवल इतना है कि उत्तर नहीं आया, लेकिन मन तुरंत कहानी लिखना शुरू कर देता है। शायद वह मुझे महत्व नहीं देता, शायद वह मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत किया है। ध्यान दीजिए, वास्तविकता छोटी थी, मानसिक कहानी बड़ी हो गई। शांत व्यक्ति और अशांत व्यक्ति के बीच एक अंतर यही होता है कि शांत व्यक्ति तथ्य और कल्पना में अंतर पहचानने लगता है। वह हर विचार को सत्य नहीं मानता, वह हर भावना को आदेश नहीं मानता, वह हर डर को भविष्यवाणी नहीं मानता। यही आंतरिक स्वतंत्रता जन्म लेती है। मन जो कहता है उसे सुनो, लेकिन हर बात पर हस्ताक्षर मत करो। अब हम उस अवस्था की चर्चा करते हैं जहां व्यक्ति धीरे धीरे स्वयं का निरीक्षक बनना सीख जाता है। यह शब्द सुनने में दार्शनिक लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत व्यावहारिक है। मान लीजिए आपके भीतर क्रोध उठ रहा है। पहले क्या होता था? क्रोध आया और आप वही बन गए। अब क्या होता है? क्रोध आया और आपके भीतर एक हिस्सा उसे देख रहा है। यही अंतर है। जब देखने वाला हिस्सा मजबूत होने लगता है, तब भावनाएं आपको बहाकर नहीं ले जा पाती। वे आती हैं, अपना प्रभाव दिखाती हैं, फिर चली जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे आकाश में मौसम बदलता है। आकाश वर्षा से भी नष्ट नहीं होता और धूप से भी बड़ा नहीं हो जाता, वह बना रहता है। मनुष्य के भीतर भी एक ऐसा ही केंद्र मौजूद है, लेकिन अधिकांश लोग पूरी उम्र सतह पर जीते हैं। वे अपनी प्रतिक्रियाओं को ही स्वयं समझ लेते हैं, वे अपने विचारों को ही अपनी पहचान समझ लेते हैं, वे अपनी भावनाओं को ही अपना स्वरूप समझ लेते हैं। यही भ्रम पैदा होता है। आपके भीतर जो देख सकता है वह उन सब चीजों से बड़ा है जिन्हें वह देख रहा है। अब जीवन की अनिश्चितता को समझिए। अशांति का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि मनुष्य निश्चितता चाहता है। वह चाहता है कि उसे पता हो कल क्या होगा, अगले वर्ष क्या होगा, 10 वर्षों बाद क्या होगा। लेकिन जीवन ऐसा वादा नहीं करता। जीवन परिवर्तन है, जीवन प्रवाह है, जीवन आश्चर्य है। जो व्यक्ति परिवर्तन से मित्रता कर लेता है उसका बोझ हल्का हो जाता है। जो परिवर्तन से लड़ता है वह लगातार थकता रहता है। एक किसान बीज बोता है, उसे नहीं पता कि हर बीज अंकुरित होगा या नहीं, फिर भी वह बोता है। एक कलाकार चित्र बनाता है, उसे नहीं पता कि लोग पसंद करेंगे या नहीं, फिर भी वह बनाता है। एक माता अपने बच्चे का पालन करती है, उसे नहीं पता भविष्य क्या होगा, फिर भी वह प्रेम करती है। जीवन का बड़ा हिस्सा अनिश्चितता में ही घटित होता है। शांति का अर्थ अनिश्चितता समाप्त करना नहीं है, शांति का अर्थ उसके साथ सहज होना है। जिसे हर उत्तर पहले से चाहिए वह जीवन के रहस्य का आनंद नहीं ले सकता। अब हम मौलिक संतोष की बात करते हैं। यह वह विषय है जिसे आधुनिक समाज सबसे कम समझता है। आज लोगों को प्रेरित किया जाता है कि वे और अधिक चाहें, और अधिक कमाएं, और अधिक बने, और अधिक प्राप्त करें। लेकिन बहुत कम लोग यह सिखाते हैं कि कब रुकना है, कब देखना है कि जो है वह भी पर्याप्त है। संतोष का अर्थ महत्वाकांक्षा छोड़ना नहीं है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति प्रयास करना बंद कर दे। संतोष का अर्थ है कि प्रयास करते हुए भी भीतर कमी की भावना न रहे। एक व्यक्ति वृक्ष लगाता है क्योंकि उसे वृक्षों से प्रेम है। दूसरा व्यक्ति वृक्ष लगाता है क्योंकि उसे लगता है कि इससे ही उसकी कीमत सिद्ध होगी। दोनों का कार्य एक जैसा है, भीतर की स्थिति अलग है। पहले व्यक्ति के पास शांति होगी, दूसरे के पास तनाव। जब कर्म प्रेम से होता है तो ऊर्जा देता है, जब पहचान साबित करने के लिए होता है तो थका देता है। अब हम संबंधों पर आते हैं। मनुष्य अकेला नहीं जीता, उसका जीवन लोगों से जुड़ा होता है, और अक्सर सबसे गहरी अशांति भी यहीं से आती है। क्यों? क्योंकि हम दूसरों से केवल प्रेम नहीं चाहते, हम उनसे सुरक्षा चाहते हैं, मान्यता चाहते हैं, स्थायित्व चाहते हैं, समझे जाने की इच्छा रखते हैं। जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो दुख पैदा होता है। परिपक्वता का अर्थ यह नहीं कि अपेक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। परिपक्वता का अर्थ है कि व्यक्ति यह समझने लगेगा कि दूसरा भी एक मनुष्य है, उसकी अपनी सीमाएं हैं, उसके अपने संघर्ष हैं, उसकी अपनी यात्राएं हैं। यह समझ संबंधों में बहुत शांति लाती है। जब हम लोगों को जैसा वे हैं वैसा देखना शुरू करते हैं, तब शिकायतें कम होने लगती हैं। अब जीवन के अंतिम सत्य की ओर बढ़ते हैं। हर चीज बदल रही है, शरीर बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं,
रिश्ते बदल रहे हैं, समय बदल रहा है। यह तथ्य कई लोगों को डराता है, लेकिन यदि इसे गहराई से समझा जाए तो यही तथ्य मुक्ति भी देता है। क्योंकि यदि सब कुछ बदल रहा है तो दुख भी स्थायी नहीं है, भय भी स्थायी नहीं है, अंधकार भी स्थायी नहीं है, कठिन समय भी स्थायी नहीं है। जो व्यक्ति परिवर्तन के नियम को स्वीकार कर लेता है वह जीवन के साथ संघर्ष कम करने लगता है, और संघर्ष कम होते ही शांति बढ़ने लगती है। एक अंतिम सुविचार, जो बदल रहा है उसे बदलने दो, जो शाश्वत है उसे पहचानो। तो आखिर मन को शांति की ओर कैसे ले जाया जाए? धीरे धीरे, सजगता के साथ, अपने विचारों को देखकर, अपनी कहानियों पर प्रश्न उठाकर, भावनाओं से भागने के बजाय उन्हें समझकर, अनिश्चितता से लड़ने के बजाय उसे स्वीकार कर, तुलना से बाहर निकलकर, अपने मूल्य को बाहरी प्रमाणों पर आधारित करना छोड़कर, जीवन को नियंत्रित करने की जिद छोड़कर, और सबसे महत्वपूर्ण, बार बार अपने भीतर लौटकर। क्योंकि अंततः शांति कहीं बाहर छिपी हुई वस्तु नहीं है, वह कोई उपलब्धि नहीं है, वह कोई पुरस्कार नहीं है, वह आपके भीतर का वह स्थान है जो हमेशा से मौजूद था, लेकिन लगातार शोर, भय, अपेक्षाओं और मानसिक दौड़ भाग के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। जब शोर कम होता है तब वही स्थान प्रकट होता है, जब पकड़ ढीली होती है तब वही अनुभव सामने आता है, और जब व्यक्ति बार बार उस केंद्र में लौटना सीख जाता है तब शांति कोई क्षणिक अनुभव नहीं रहती, वह उसके जीने का तरीका बन जाती है। यही भीतर की यात्रा का सार है, यही मन की परिपक्वता है, और शायद यही वह अवस्था है जिसे अलग अलग परंपराओं ने अलग अलग नाम दिए हैं। संतुलन, समाधि, सहजता, साक्षी भाव, आंतरिक स्वतंत्रता या आत्मिक शांति। नाम चाहे जो हो, अनुभव एक ही है। मन अब संसार के बीच रहकर भी स्वयं का घर खोज चुका है। यदि किसी पुराने जंगल में प्रवेश किया जाए और वहां कई घंटों तक बिना कुछ बोले चला जाए, तो एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि जंगल वास्तव में उतना शोरगुल वाला नहीं है जितना उसने पहले सोचा था। पक्षियों की आवाजें हैं, हवा की सरसराहट है, पत्तों का कंपन है, दूर बहते जल की ध्वनि है, लेकिन इन सबके बीच एक गहरा मौन भी उपस्थित है। वह मौन ध्वनियों के समाप्त हो जाने से नहीं बनता, बल्कि ध्वनियों के बीच भी बना रहता है। यही बात मन के बारे में भी सत्य है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शांति का अर्थ है कि जीवन में कोई समस्या ना हो, कोई विचार ना हो, कोई चुनौती ना हो, कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव ना हो। लेकिन वास्तविक शांति का अनुभव करने वाले लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं है। शांति का अर्थ जीवन को रोक देना नहीं है। शांति का अर्थ है जीवन की पूरी गति के बीच एक ऐसा केंद्र खोजना जो परिस्थितियों के साथ बदलता नहीं। व्यक्ति की सबसे बड़ी भूलों में से एक यह है कि वह स्वयं को केवल अपने अनुभवों का संग्रह समझने लगता है। वह कहता है, मैं वही हूं जो मेरे साथ हुआ। यदि बचपन कठिन था तो वह स्वयं को उसी कहानी से पहचानता है। यदि उसे सफलता मिली तो वह उसी से अपनी पहचान बना लेता है। यदि उसे असफलता मिली तो वह स्वयं को उसी के आधार पर मापने लगता है। धीरे धीरे वह अपने जीवन की घटनाओं को अपनी वास्तविक पहचान मान बैठता है। लेकिन यदि थोड़ी गहराई से देखा जाए तो एक आश्चर्यजनक तथ्य सामने आता है। जीवन में अनगिनत अनुभव आए और चले गए। बचपन गया, किशोरावस्था गई, युवावस्था बदलती रही, विचार बदले, पसंद नापसंद बदली, मित्र बदले, परिस्थितियां बदली, शरीर बदलता गया। लेकिन इन सबके बीच कुछ ऐसा भी था जो हर परिवर्तन को देखता रहा। यही वह बिंदु है जहां व्यक्ति पहली बार अपने भीतर के स्थिर आयाम को पहचानना शुरू करता है। जो बदल रहा है वह आपका अनुभव है, जो देख रहा है वही आपका वास्तविक आधार है। जब तक व्यक्ति केवल अनुभवों में उलझा रहता है तब तक वह हर परिवर्तन के साथ टूटता और बनता रहता है। यदि किसी ने उसकी प्रशंसा कर दी तो वह प्रसन्न हो गया, यदि किसी ने आलोचना कर दी तो वह दुखी हो गया, यदि लाभ मिला तो उत्साहित हो गया, यदि हानि हुई तो निराश हो गया। उसकी पूरी आंतरिक अवस्था बाहरी घटनाओं की दासी बन जाती है। लेकिन जब वह धीरे धीरे अपने भीतर उस देखने वाले पक्ष को पहचानना शुरू करता है
तब एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। इसका अर्थ यह नहीं कि भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। इसका अर्थ केवल इतना है कि भावनाएं अब मालिक नहीं रह जाती। वे अतिथि बन जाती हैं, आती हैं, कुछ समय रहती हैं और फिर चली जाती हैं। जीवन में कई बार लोग पूछते हैं कि मन को शांत कैसे रखें। यह प्रश्न अपने भीतर ही एक छिपी हुई धारणा रखता है कि मन को किसी विशेष स्थिति में स्थायी रूप से रखा जा सकता है। लेकिन वास्तविकता में मन मौसम की तरह है। कभी उत्साह होगा, कभी थकान होगी, कभी प्रेरणा होगी, कभी भ्रम होगा। यदि कोई व्यक्ति हर मानसिक परिवर्तन से डरने लगे तो वह हमेशा असुरक्षित रहेगा। परिपक्वता तब आती है जब वह समझने लगता है कि अस्थायी हलचलें उसकी मूल स्थिति को परिभाषित नहीं करती। कल्पना कीजिए कि आकाश में काले बादल आ गए। यदि कोई बच्चा केवल बादलों को देखकर यह निष्कर्ष निकाल ले कि सूर्य समाप्त हो गया है, तो वह भ्रम में होगा। सूर्य वही है, केवल कुछ समय के लिए बादलों से ढका हुआ है। ठीक यही बात मन के साथ भी होती है। कई बार चिंता, भय, अकेलापन या उदासी व्यक्ति को यह विश्वास दिला देते हैं कि उसकी शांति नष्ट हो चुकी है, जबकि वास्तविकता में शांति नष्ट नहीं होती, केवल ढक जाती है। अशांति शांति की अनुपस्थिति नहीं है। कई बार वह केवल शांति पर पड़ा हुआ अस्थायी पर्दा होती है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू को समझते हैं। व्यक्ति का अधिकांश दुख वास्तविक घटनाओं से नहीं बल्कि मानसिक प्रतिरोध से पैदा होता है। यदि जीवन किसी दिशा में जा रहा है और मन किसी दूसरी दिशा में खींच रहा है, तो संघर्ष उत्पन्न होगा। यह संघर्ष बाहर दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर निरंतर चलता रहता है। उदाहरण के लिए, उम्र बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति हर समय यह चाहता रहे कि वह कभी बूढ़ा न हो, तो उसका मन वास्तविकता से लड़ता रहेगा। इसी प्रकार परिवर्तन जीवन का नियम है। यदि कोई व्यक्ति हर संबंध, हर परिस्थिति और हर सफलता को स्थायी बनाए रखना चाहता है, तो वह अनिवार्य रूप से दुखी होगा। यही स्वीकार्यता का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। स्वीकार्यता का अर्थ हार मान लेना नहीं है। स्वीकार्यता का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति प्रयास करना छोड़ दे। स्वीकार्यता का अर्थ है वास्तविकता को देखने की ईमानदारी। जो है उसे पहले पहचानना, फिर बुद्धिमानी से उसके साथ कार्य करना। कई लोग जीवन भर इसलिए थके रहते हैं क्योंकि वे वास्तविकता से अधिक अपनी कल्पनाओं को पकड़े रहते हैं। जिस क्षण आप तथ्य को कल्पना पर प्राथमिकता देते हैं, उसी क्षण मानसिक ऊर्जा बचनी शुरू हो जाती है। अब हम उस विषय पर आते हैं जिसे प्राचीन परंपराएं जागरूकता कहती रही हैं। जागरूकता कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है। यह केवल इतना है कि व्यक्ति अपने अनुभवों को होते हुए देख सके। वह अपने भीतर उठ रहे विचारों को पहचान सके। वह यह समझ सके कि कौन सी बात उसे बार बार परेशान करती है और क्यों। अधिकांश लोग अपने जीवन को जीते हैं, लेकिन उसे देखते नहीं। वे प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया के कारण को नहीं समझते। वे दुखी होते हैं, लेकिन दुख की जड़ तक नहीं पहुंचते। वे क्रोधित होते हैं, लेकिन उस क्रोध के पीछे छिपे भय को नहीं देखते। जागरूकता इन परतों को धीरे धीरे खोलती है, और जैसे जैसे समझ बढ़ती है, वैसे वैसे अनावश्यक संघर्ष कम होने लगता है। समस्या को बल से नहीं, स्पष्टता से हराया जाता है। बहुत से लोग अपने भीतर शांति चाहते हैं, लेकिन वे स्वयं को कभी समय नहीं देते। वे अपने शरीर को आराम देते हैं, लेकिन चेतना को नहीं। वे छुट्टियां लेते हैं, लेकिन मन को विराम नहीं देते। वे नए स्थानों पर जाते हैं, लेकिन अपने भीतर नहीं जाते। परिणाम यह होता है कि कुछ समय के लिए अच्छा महसूस करने के बाद वही बेचैनी फिर लौट आती है। यदि किसी कमरे में लगातार सामान भरते जाएं और कभी उसे व्यवस्थित न करें, तो एक दिन वहां चलना कठिन हो जाएगा। मन के साथ भी यही होता है। वर्षों तक अनसुलझे अनुभव, अधूरी भावनाएं, दबे हुए भय, टूटे हुए सपने, अनसुलझे भावनाएं, अनकहे शब्द और अनदेखे घाव जमा होते रहते हैं। फिर व्यक्ति सोचता है कि वह इतना भारी क्यों महसूस करता है। इसलिए भीतर की सफाई आवश्यक है। लेकिन यह सफाई किसी एक दिन का कार्य नहीं, यह जीवन शैली है। अपने अनुभवों को समय समय पर देखना, अपने मन से ईमानदार संवाद करना, जो समाप्त हो चुका है उसे छोड़ना, जो सीखना है उसे सीखना, और जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकारना। यही मानसिक परिपक्वता है।
अब एक और सूक्ष्म बिंदु। अधिकांश लोग प्रेम चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं। समस्या तब पैदा होती है जब वे अपनी पूरी आंतरिक स्थिरता इन चीजों पर टिका देते हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल तब अच्छा महसूस करता है जब दूसरे उसकी प्रशंसा करें, तो उसकी शांति दूसरों के हाथ में है। यदि वह केवल तब संतुष्ट रहता है जब परिस्थितियां उसकी इच्छा के अनुसार चलें, तो उसकी खुशी बहुत नाजुक है। सच्ची स्थिरता तब जन्म लेती है जब व्यक्ति का संबंध स्वयं से मजबूत होने लगता है, जब वह अकेले होने से नहीं डरता, जब वह अपने मूल्य को बाहरी प्रमाणों से नहीं मापता, जब वह अपने अस्तित्व को उपलब्धियों की सूची से अलग पहचानता है। जिसे स्वयं का साथ अच्छा लगने लगे, उसकी निर्भरता धीरे धीरे कम होने लगती है। समय के साथ एक और परिवर्तन आता है। व्यक्ति जीवन को नियंत्रित करने की अपनी पुरानी आदत छोड़ने लगता है। पहले वह हर परिणाम को अपने अनुसार बनाना चाहता था, अब वह अपना सर्वश्रेष्ठ देता है और फिर परिणाम को स्वीकार करना सीखता है। पहले वह हर मोड़ पर निश्चितता खोजता था, अब वह अनिश्चितता के साथ चलना सीखता है। पहले वह हर असुविधा को दुश्मन मानता था, अब वह समझता है कि कई बार कठिन अनुभव ही सबसे गहरे शिक्षक होते हैं। यही आंतरिक शक्ति जन्म लेती है। शक्ति का अर्थ कठोर होना नहीं, शक्ति का अर्थ टूटे बिना झुक सकना है। शक्ति का अर्थ यह नहीं कि दर्द महसूस न हो, शक्ति का अर्थ है दर्द के बीच भी दिशा न खोना। मजबूत व्यक्ति वह नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वह है जो गिरकर भी स्वयं से दूर नहीं जाता। अब यदि हम पूरी यात्रा को देखें तो एक रोचक बात सामने आती है। शुरुआत में व्यक्ति शांति को खोज रहा था। उसे लगता था कि शांति कहीं बाहर है। फिर उसने समझा कि समस्या बाहर कम, भीतर अधिक है। फिर उसने अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपनी पकड़ ढीली की। धीरे धीरे उसने स्वीकारना सीखा। धीरे धीरे उसने अपने भीतर स्थान बनाया और एक दिन उसे एहसास हुआ कि जिसे वह खोज रहा था वह कभी खोया ही नहीं था। शांति कोई वस्तु नहीं थी जिसे प्राप्त करना था, वह तो आधार थी, मूल अवस्था थी। जैसे आकाश बादलों के पीछे भी मौजूद रहता है, जैसे समुद्र की गहराई सतह के तूफानों के बावजूद शांत रहती है, जैसे पर्वत मौसम बदलने पर भी अपनी जगह खड़ा रहता है, वैसे ही व्यक्ति के भीतर भी एक ऐसा आयाम है जो परिस्थितियों से बड़ा है। जब व्यक्ति उससे जुड़ जाता है तब जीवन नहीं बदलता, दुनिया वैसी ही रहती है, लोग वैसे ही रहते हैं, चुनौतियां भी आती रहती हैं, लेकिन उनका प्रभाव अलग हो जाता है। अब वह हर लहर के साथ बह नहीं जाता, अब वह हर विचार को आदेश नहीं मानता, अब वह हर डर को सत्य नहीं समझता, अब वह हर परिवर्तन से घबराता नहीं। यहीं से जीवन में सहजता आती है और शायद इसी सहजता को विभिन्न युगों के ज्ञानी अलग अलग शब्दों में व्यक्त करते रहे हैं। किसी ने इसे संतुलन कहा, किसी ने समत्व कहा, किसी ने आंतरिक स्वतंत्रता कहा, किसी ने आत्मिक शांति कहा, लेकिन अनुभव एक ही है। अंत में बस इतना समझ लेना पर्याप्त है कि मन को शांति की ओर ले जाना किसी विशेष दिन की उपलब्धि नहीं है, यह एक जीवित प्रक्रिया है। हर दिन थोड़ा अधिक सजग होना, हर दिन थोड़ा कम उलझना, हर दिन थोड़ा अधिक स्पष्ट देखना, हर दिन थोड़ा अधिक छोड़ना और हर दिन अपने भीतर उस स्थान पर लौटना जहां आपको किसी प्रमाण, किसी तुलना, किसी विजय या किसी पहचान की आवश्यकता नहीं होती। वही मौन है, वही विश्राम है, वही वह स्थिरता है जिसे व्यक्ति जीवन भर खोजता है। और जब वह वहां पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि यात्रा बाहर से भीतर की थी और मंजिल कोई नई जगह नहीं बल्कि स्वयं का सबसे गहरा परिचय थी। यदि अब तक कही गई सारी बातों को एक सूत्र में बांधना हो तो उसका सार बहुत सरल है, लेकिन उसे समझने में पूरा जीवन लग सकता है। मनुष्य का अधिकांश दुख संसार के कारण नहीं बल्कि संसार के प्रति उसके दृष्टिकोण के कारण पैदा होता है। यही वह बिंदु है जिस पर बुद्ध की पूरी शिक्षा खड़ी दिखाई देती है। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि संसार छोड़ देने से हर समस्या समाप्त हो जाएगी। उन्होंने केवल इतना समझाया कि मनुष्य अपने ही मन के जाल में इतना उलझ जाता है कि वह वास्तविकता को वैसी देख ही नहीं पाता जैसी वह है। मान लीजिए एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा है, पानी बह रहा है, यह प्रकृति का नियम है,
लेकिन यदि वह व्यक्ति नदी से कहे कि तुम बहना बंद कर दो तभी मैं खुश रहूंगा, तो वह जीवन भर दुखी रहेगा। नदी तो बहेगी ही। उसी प्रकार समय बदलेगा, लोग बदलेंगे, शरीर बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी। यदि मनुष्य हर परिवर्तन को रोकने की कोशिश करेगा तो उसका जीवन संघर्ष में बीतेगा। बुद्ध का संदेश यही था कि समस्या परिवर्तन नहीं है, समस्या परिवर्तन के विरुद्ध हमारा संघर्ष है। एक उदाहरण समझिए। एक किसान ने बड़ी मेहनत से फसल उगाई। अचानक मौसम खराब हो गया और आधी फसल नष्ट हो गई। पहली प्रतिक्रिया यह हो सकती है कि वह व्यक्ति टूट जाए, रात दिन दुखी रहे और अपने भाग्य को कोसता रहे। दूसरी प्रतिक्रिया यह हो सकती है कि वह दुख को स्वीकार करे, स्थिति को समझे और फिर अगले कदम के बारे में सोचे। दोनों को समान घटना मिली, लेकिन दोनों का अनुभव अलग होगा। बुद्ध इसी अंतर की ओर संकेत करते हैं। घटना और दुख हमेशा एक ही चीज नहीं होते। जीवन में जो घटता है वह हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उसके प्रति हमारा उत्तर अवश्य हमारे हाथ में होता है। आज का मनुष्य लगातार दौड़ रहा है। उसे लगता है कि अगली उपलब्धि उसे शांति देगी। यदि नौकरी मिल जाए तो शांति मिलेगी, यदि घर बन जाए तो शांति मिलेगी, यदि पैसा बढ़ जाए तो शांति मिलेगी। लेकिन हर लक्ष्य के बाद एक नया लक्ष्य खड़ा हो जाता है। बुद्ध ने इसी दौड़ को देखा था। उन्होंने समझा कि इच्छा का होना समस्या नहीं है, लेकिन इच्छा से चिपक जाना समस्या है। जब मनुष्य यह मान लेता है कि उसकी खुशी किसी भविष्य की घटना पर निर्भर है, तभी अशांति शुरू हो जाती है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए चढ़ाई कर रहा है। पूरी यात्रा में वह केवल चोटी के बारे में सोचता रहता है, प्रकृति नहीं देखता, रास्ते की हवा नहीं देखता, अनुभव नहीं देखता। जैसे ही वह चोटी पर पहुंचता है, कुछ क्षण खुश होता है और फिर दूसरी चोटी खोजने लगता है। उसका पूरा जीवन इसी प्रकार बीत जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जिसने वर्तमान को खो दिया उसने जीवन को खो दिया। जो व्यक्ति केवल मंजिल में जीता है वह यात्रा का आनंद कभी नहीं जान पाता। इन सभी चर्चाओं का एक और गहरा अर्थ है। मनुष्य अपने विचारों को बहुत गंभीरता से लेता है। उसे लगता है कि जो कुछ उसके मन में चल रहा है वही सत्य है, लेकिन मन विचारों की मशीन है। वह लगातार कुछ न कुछ बनाता रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी दूसरों की राय, कभी अपनी कल्पनाएं। यदि हर विचार को सत्य मान लिया जाए तो जीवन बहुत भारी हो जाएगा। मान लीजिए रात के समय आपको लगा कि कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता। यह केवल एक विचार है, लेकिन यदि आप उसे सच मान लें तो दुख शुरू हो जाएगा। अगले दिन वही व्यक्ति मुस्कुराकर आपसे बात करे तो आपको पता चलेगा कि आपका विचार वास्तविकता नहीं था। बुद्ध ने बार बार कहा कि मन को देखो, उसका दास मत बनो। एक उदाहरण और देखिए। यदि कोई बादल आकाश में आ जाए तो क्या आकाश घबरा जाता है? नहीं, बादल आता है और चला जाता है। विचार भी ऐसे ही हैं। लेकिन हम हर बादल को पकड़ लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा आकाश भारी क्यों हो गया। विचार मेहमान है, मालिक नहीं। जब कोई व्यक्ति यह समझना शुरू करता है तब उसके भीतर धीरे धीरे जगह बनती है। पहले वह हर बात पर प्रतिक्रिया देता था, अब वह देखने लगता है। पहले वह हर आलोचना से टूट जाता था, अब वह उसे सुनता है और परखता है। पहले वह हर असफलता को अपनी पहचान बना लेता था, अब वह उसे अनुभव की तरह देखता है। यही से बुद्ध का मध्य मार्ग समझ में आने लगता है। न अत्यधिक उत्साह में बह जाना, न अत्यधिक निराशा में डूब जाना, न सफलता पर अहंकार, न असफलता पर आत्मघृणा। जीवन को संतुलन के साथ देखना। आज अधिकांश लोगों की एक और समस्या है तुलना। वे अपने जीवन को अपने अनुभवों से नहीं, दूसरों की उपलब्धियों से मापते हैं। किसी के पास बड़ी कार है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी की प्रसिद्धि अधिक है। धीरे धीरे व्यक्ति भूल जाता है कि वह स्वयं कौन है। बुद्ध का दृष्टिकोण यहाँ भी स्पष्ट है। तुलना मन को बाहर की ओर भेजती है, जबकि शांति भीतर से जन्म लेती है। कल्पना कीजिए कि एक गुलाब का फूल यह सोचने लगे कि वह कमल क्यों नहीं है, और कमल यह सोचने लगे कि वह चंपा क्यों नहीं है। तब कोई भी फूल अपने सौंदर्य का आनंद नहीं ले पाएगा। प्रकृति में हर चीज अपनी जगह पूर्ण है। मनुष्य ही है जो स्वयं को लगातार किसी और से मापता रहता है। जिस दिन तुलना कम होती है उसी दिन कृतज्ञता बढ़नी शुरू हो जाती है। इन सभी बातों का एक और गहरा तात्पर्य है, मन को जीतना नहीं, समझना है। बहुत लोग अपने मन से लड़ते रहते हैं। वे कहते हैं कि मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन जितना वे लड़ते हैं
उतना ही उलझते जाते हैं। यदि कोई बच्चा रो रहा हो और आप उसे डांटकर चुप कराना चाहें तो वह और रोएगा, लेकिन यदि आप उसे समझें तो वह धीरे धीरे शांत हो जाएगा। मन भी ऐसा ही है, उसे दबाने से नहीं, समझने से शांति मिलती है। बुद्ध का पूरा मार्ग जागरूकता का मार्ग है। जो भीतर चल रहा है उसे देखो, अपने भय को देखो, अपने लोभ को देखो, अपने क्रोध को देखो, अपने अहंकार को देखो। जो देखा जाता है वह धीरे धीरे बदलने लगता है। जो छिपा रहता है वही सबसे अधिक शक्ति रखता है। अंधकार को हटाने के लिए उससे लड़ना नहीं पड़ता, केवल दीपक जलाना पड़ता है। यही दीपक जागरूकता है। और अंत में इन सभी चर्चाओं का सार शायद एक ही वाक्य में समाया हुआ है। शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त करना हो। शांति वह अवस्था है जो तब प्रकट होती है जब मन अनावश्यक संघर्ष छोड़ देता है, जब व्यक्ति अतीत को ढोना बंद करता है, भविष्य को पकड़ना बंद करता है, तुलना कम करता है, स्वयं को स्वीकारना सीखता है, अपने विचारों को देखना सीखता है और जीवन के साथ लड़ने के बजाय उसके साथ चलना सीखता है। तब उसके भीतर एक ऐसी सहजता जन्म लेती है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह वही जीवन जी रहा होता है, वही संसार